आप ये मानते हो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे? मानना, हाँ ठीक है, मानता हूँ। मानते हो। चलिए पहले आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आप बाद में हम्म, बदलो नहीं। अच्छा, तो आप ये मानिए, ये बताइएगा कि जो श्री राम है, इनके बारे में आपको पता कहाँ से चलता है? श्री राम आपके को पास हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हैं आपके पास के श्री राम के बारे में जानने के? रामचरितमानस। रामचरितमानस। और ये तो बाद में लिखा गया ना, पर ये तुलसीदास ने लिखा, ये तो 16वीं सदी में। ये तो उससे पहले जो मूल सोर्स है जो माना जाता है, वो माना जाता है वाल्मीकि रामायण, है ना? मैं उनको सिर्फ रामचरितमानस, मेरी जो नहीं, पर्सनल तो फीलिंग ऐसा है नहीं वो होता आपको। ना। रामचरितमानस किस रेफरेंस पे लिखा गया, आपको ये पता होना चाहिए ना, आप अगर हिंदू हैं तो। देखिए, जो स्कॉलर्स होते हैं हमारे, इस तरीके से जो ज्ञानी हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने जिन चीजों को लिखा, उन हम्म। चीजों को मतलब उन्होंने हिस्ट्री बताई कि एक राजा थे, उनका नाम राम था, वो कुछ इस प्रकार के थे, वो नहीं हमें नहीं, पर ये रामचरितमानस देखिए, से पता चली। सुनिए सुनिए, मानस बाद जी। में लिखा गया, पहले वाल्मीकि रामायण आता है, और वाल्मीकि रामायण से मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति है, हम्म, ठीक है, जी। अगर वो व्यक्ति, अगर मतलब उसकी पत्नी का कोई अपहरण कर ले, ठीक है, और जी। अगर वो जी। अपहरण करके ले भी जाए, तो देखो, अपहरण करता जो व्यक्ति है, वो कुछ भी कर अच्छा, सकता है उस एक व्यक्ति सेकंड, के। मेरे माइक से डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? तो मैं म्यूट कर लूंगा जब आप बोलोगे। हाँ, अगर आप म्यूट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, जब आप बोलने को कहें तो हाँ, बोलने, क्योंकि थोड़ा आ रहा है डिस्टर्बेंस ठीक है, आपकी ठीक तरफ से ना। है। हाँ। ओके, ओके, मैं कर रहा तो हूँ, आप बोलिए। हाँ, ठीक है। तो देखिएगा, मेन ये है ना विवेक जी, दरअसल अगर कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी का अपहरण हो जाए, सपोज कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया। अब अपहरण जो करके ले जा रहा है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो कुछ भी अनहोनी सी घटना, अप्रिय घटना, अब वो कर सकता है ऐसा कि कुछ भी उसके बस में है सामने वाला व्यक्ति, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ नुकसान भी पहुंचा दे, या जो भी है वो कुछ भी कर सकता है, उसके मतलब बस में वो चीज़ें हैं। अब ये बताइए, मान लो अगर कोई घटना कर भी देता है इस तरीके से, मान लो अगर कोई अपहरण करता है, वो ले गया किसी महिला को, अपहरण करके वो मार भी सकता है, रेप भी कर सकता है, या और भी जो भी उसके दिमाग में जो क्रिमिनल है, उसके माइंड में जो आए वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके जो घर वाले हैं, उसके जो परिजन हैं, वो मतलब इस चीज़ को इस तरीके से लें। मान लो अगर कोई अपहरण करके ले गया और उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया, तो क्या विवेक जी आप यहाँ पर सिर्फ सहमति या असहमति जता सकते हैं कि आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि मतलब उसके घर वाले मान लीजिए ये तो नहीं करेंगे ना कि अगर जो विक्टिम के साथ अगर रेप कर दिया, तो उस विक्टिम को फिर हम नकार दें कि नहीं, अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकते, क्योंकि जो अपराधी है वो आपको ले गया और उसने आपके साथ ये घटना कर दी। तो ये तो उसके इच्छाओं से हुआ नहीं, तो ये तो वहां पर तो उसके घर वालों को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बताइए। जी, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। अगर मान जी। लीजिए, और मान लो कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, मान लो उसने सिर्फ ले गया और एक मोटी सी रकम मांगी और उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर क्या पति का संदेह जताना कि तुम्हारे साथ ये मतलब कुछ किया होगा, तुम बता नहीं रहे हो, ये संदेह करना क्या सही है या गलत है, ये बताइए। अगर समाज को ये दिखाना है कि कुछ भी नहीं हुआ, उसके लिए अगर मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूँ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि कुछ भी नहीं हुआ पूरे समाज में, तो मेरे ख्याल से मैं ये करके दिखाऊंगा, जिसमें मेरे ख्याल से नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ठीक लेकिन है, लेकिन वैसे लेकिन मैं हाँ लेकिन मैं हाँ अपनी लेकिन पर्सनल फीलिंग बताऊं, सुन लीजिए। एक हम्म शब्द और बोलना चाह रहा हूँ। हम्म वैसे शक नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर हम्म अगर कोई तरीका है जिससे मैं ये प्रूफ कर दूं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ये और ज्यादा अच्छा तरीका मेरे हिसाब से। आप बता दीजिए, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं नहीं, मेरी राय छोड़िए, लेकिन मैं आपको जहाँ ले चल रहा हूँ बस वहीं पे चलते हैं। तो अब ये बताइए, लेकिन इसके लिए सुनिए तो, अपने जो, सुनिए सुनिए तो सुनिए मैं, सुनिए, अब सुन लीजिए ना, बोलिए। इसके लिए अपने महिला पार्टनर को ये बोलना कि आपको कोई हरण करके ले गया, आपका अपहरण करके ले गया, तो इसलिए आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है, इसके लिए आप अग्नि परीक्षा दो, या इसके लिए वो व्यक्ति ये बोले कि आपके लिए दसों दिशाएं खुली हुई हैं, आप मुझे बहुत अप्रिय जान पड़ रही हो, आप जिसके साथ रहना चाहो चली जाओ, पर मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। तो क्या ये सही है? नैतिक तौर पे सोचना और मॉरली तौर पर सोचना, विवेक श्रीवास्तव, और फिर जवाब देना। चलिए फिर तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, बताइए। ठीक है, आप शेयर कीजिए, मैं आंसर दूं या पहले आपका पढ़ लें, आप जो नहीं, पढ़वाना जवाब चाहते दे, जवाब दो, जवाब दो, फिर मैं पढ़वाता हूँ, हैं? आप जवाब।
ओके, अब आप सोचिए, सोचिए नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे जिस हिसाब से आपने मेरे को कंडीशंस दी हिस्ट्री की, उस हिसाब से मैं भी आपको सेम कंडीशन देता हूँ नहीं, कि मान कंडीशन नहीं, लीजिए आप आपकी यहाँ पर वाइफ है। बताइए। कंडीशन नहीं दीजिए, आप बोलिए। कंडीशन मत दीजिए, आप पहले ठीक इसका है। जवाब दीजिए, फिर हम ले चलते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा देने को बोल दिया अपने आप को शुद्ध प्रूफ अग्नि करने के लिए परीक्षा या छोड़ो सती ना, सावित्री प्रूफ अग, करने। अग्नि जी। अग्नि परीक्षा छोड़ दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आप इतने को लेकर चल सकते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया, और मतलब उसको वो वापस छुड़ा के ले आ रहा है, और छुड़ाने के बाद वो ये कहता है कि मैंने तो इसलिए तुमको छुड़ाया क्योंकि मेरे कुल पर, मेरे वंश पर कलंक ना लगे, मैंने इसलिए आपको छुड़ाया, अब तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, क्योंकि मुझे ये डाउट है कि उस व्यक्ति ने, जिसने आपका अपहरण किया, उसने आपके साथ कुछ कुछ भी कर सकता है वो। तो क्या ये सही है? हाँ, अब समझिए बिल्कुल जिस एंगल से हम ये देख रहे हैं ना, सही है? देखिए 6 को 9 भी देश। ये सही है? सुन तो लीजिए। ये सही है? देखो, ये अगर सही एक है? किस हर क्वेश्चन का मैं बोल लूं, हर क्वेश्चन बोलिए। का आंसर ना हाँ या ना नहीं हो सकता, उसको समझाना भी पड़ सकता हाँ, है, मैं जवाब आपको दे। समझाना चाह रहा हाँ, हूँ। चलिए जी, चलिए। हाँ, आप 30 तो मैं सेकंड ये दे रहे हैं कह तो रहा हूँ। बताइए अब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर समाज को शक हो, मतलब मैं मान लीजिए जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो गलत है, मैं भी बोल रहा हूँ गलत है, पर मैं अगर उसको प्रूफ कर सकता हूँ कि पूरे समाज में कोई दोबारा उंगल ना उठा सके कि तुम्हारी बीवी या तुम्हारी औरत ऐसी है, तो मैं बिल्कुल प्रूफ करूंगा। मुझे तो लगता है इसमें कोई डाउट होना देखिए, चाहिए। आपको है तो आप मेरे को मिस्टर पर्सपेक्टिव दे दो, किस पर्सपेक्टिव मिस्टर से ये विवेक, खराब है या गलत है। देखिए, मिस्टर विवेक, समाज क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। अगर समाज कल के दिन आपसे ये कहे कि आपकी बीवी का अपहरण हो गया, आप मत रखिए, आप अपने जो परिवार का कोई विक्टिम है उसका साथ ना दीजिए, तो क्या आप साथ नहीं दोगे? समाज क्या कहता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार? मतलब अगर हमारा, मान लीजिए आपके घर से अगर किसी का अपहरण हो जाए, तो उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी गलती हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्रूफ देने की जरूरत पड़े पड़े या आपको प्योर साबित करने की जरूरत होगी। लेकिन जब आप ये जान रहे हो कि सामने वाले की कोई उस पर बस चल ही नहीं रहा है, उसको तो अपहरण करके ले जाया गया, अब उसके साथ सामने वाले ने, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग है, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया यार, उसमें उसका क्या दोष है? अब उससे फिर प्योरिटी साबित करना या खुद को सही साबित करना, ये कहाँ की मतलब, ये तो मूर्खतापूर्ण बात हुई ना कि आप यहाँ पर समाज को कहाँ बीच में ला रहे हो? समाज तो हर चीज पे सवाल उठा देता है ना, और समाज यार मतलब, जब आप किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हो, उसको समाज की क्या पड़ी है? वो उससे ही पूरा समाज चल रहा है ना, वो तो प्रजा का रक्षक है, उसको तो प्रजा का रक्षक बोलते हैं। और चलिए, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर आप जस्टिफाई कर लेना। तो मैं भी एक लाइन बोल देखिए, लूं। हाँ बोलिए बोलिए, चलिए बोल लीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि समाज से क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, आपकी समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी थिंकिंग के अनुसार। ठीक है। पर जिस प्रकार से अभी मैं कुछ बोल रहा था, आपने मेरे को म्यूट कर दिया अपनी बात को साबित करने के लिए, उसी प्रकार से समाज, या मान लीजिए मैं आपको गाली दे दूं, अभी माँ या बहन की गाली दे दूं, सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, गालियां सुन लेंगे शांति से। नहीं, अगर गाली आपका देना आपका उद्देश्य है और आप गाली देके चले जाओगे, मैं आपको वापस गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है गाली लोग तब देते हैं जब लोगों के पास जवाब नहीं बचते, तर्क नहीं बचते, तो लोगों के बिल्कुल पास तब बिल्कुल गालियां बिल्कुल, बचती हैं। एकदम ठीक है। एकदम अब लॉजिकल बात कही आपने। मेरी बात तो सुन लीजिए, एक अब लाइन बस। चलिए सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, गाली वही देता जो मूर्ख होता है, ठीक है ना। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे को, मैं आपको गाली देता ही हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं आपको देता रहूंगा, क्या आप अपनी माँ या बहन या बेटी की इज्जत बचाने के लिए मेरा माइक म्यूट नहीं करेंगे या मेरे को किक आउट नहीं करेंगे यहाँ से? नहीं नहीं नहीं, देखिए मिस्टर विवेक भाई, ये आप गलत जगह ले जा रहे हो डायरेक्शन को। और दूसरी बात ये है, देखो, गालियों को हम नहीं लेते हैं, गाली फिक्शनल होती हैं और गालियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन ये सामने वाले की ये पता चल जाता है कि उसकी जो पालन उसकी जो परवरिश हुई है वो कैसी हुई है, और उसके पास तर्क नहीं बचे हैं, तो बस बौखला रहा है। अब बात ये करते हैं, मैं भी चलिए तो यहाँ यही पर कह रहा देखते हूँ, हैं। समाज हाँ, तो की चलिए हम परवरिश इस पे कैसी देखते हुई हैं। है हम कंट्रोल नहीं अरे कर सकते सुनिए ना। यार, अरे जी वहां पर बोलिए। नहीं, मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, आप कहाँ चले गए हो ना यार, आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज भी काफी आ रहा है। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, यहाँ पर समाज का कोई या उसका कोई मुद्दा ही नहीं था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चलिए, ये देखो, 115वां सर्ग है, ठीक है, पंच दशाधिक दशाधिक शततम सर्ग, यानी 115वां सर्ग है ये। युद्ध कांड है वाल्मीकि रामायण का। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना है। देखिएगा, तो ये किंडल वर्जन है, किंडल वर्जन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, कोई इशू नहीं है, श्लोक कोई इशू नंबर नहीं।
सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पूरी बात। अब ये 15 श्लोक से ये कहना शुरू करते हैं राम। वो कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, अ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। ये श्री राम कह रहे हैं आपके ना। और आगे अगले श्लोक में 16 में कहते हैं सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। राम यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैंने सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण के लिए मैंने ये युद्ध लड़ा है। मैंने अपने वंश पर लगे कलंक को हटाने के लिए मैंने युद्ध लड़ा है। 17 श्लोक में वो कहते हैं तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। तो देखिए यहाँ पर आप समाज छोड़ दीजिए, यहाँ पर राम सीता से कह रहे हैं, मतलब एक पत्नी से एक पति के इस तरीके के वाक्य सुनकर उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और ऐसे व्यक्ति को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि राम ये कह रहे हैं कि भाई आपके चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। मतलब उस जो सीता माता हैं उनके बस में तो कुछ था नहीं यदि रावण ने उनका अपहरण किया। तो अगर मान लो अगर वो कुछ ऐसा भी कर दे कि जिसमें मान लो वो बलात्कार या रेप मेप जैसी घटना भी कर देता, तो मतलब उसमें सीता माता को तो दोष नहीं रहता ना, क्योंकि वो तो भाई हरण करके ले गया है, उनकी वहां पर तो मर्जी चलनी नहीं है, वो जबरदस्ती कुछ भी कर सकता था। लेकिन राम के इस तरीके के वक्तव्य सुनकर यहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि राम एक एवरेज पुरुष से ज्यादा बुद्धि रखते हैं, या वो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं। आगे वो कहते हैं अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आगे वो कहते हैं कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया, तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। आगे वो कहते हैं अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह उद्देश्य सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, तुम्हें जहां जाना हो जा सकती हो। और वो कहते हैं भद्रे यह मेरा निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें रखी। तुम चाहो तो भरत लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो, जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। अब मतलब यार ये यहाँ पर मुझे ये बताइए विवेक श्रीवास्तव जी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रहने के लिए सलाह दे रहा है, क्या ये सही है? बताइए अब। एक मिनट हो बताइए चलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राम जी ने ये बोला, ठीक है, तो आप इसके वर्डिंग्स पे क्यों जा रहे हैं, आप फीलिंग्स पे क्यों नहीं जा रहे? कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सुनिए। हाँ, जिस प्रकार मान लीजिए मैं 9th क्लास में हूँ, मेरे नंबर आए खराब, ठीक है। अब क्या था कि अगर मेरी मम्मी ने मेरे को गुस्से में ये कह दिया कि ढंग से पढ़ाई कर ले वरना घर से निकल जा, इसका मतलब ये थोड़ी वो माई नहीं हुई। आप समझ रहे हो बात को? आप फीलिंग्स पे जाओ, उन्होंने क्यों करा, उनको समाज को प्रूफ करना था। तो आप ये कह रहे हो मेरे को बोलने नहीं दे रहे, आप 10 मिनट बोल रहे हैं, मेरे को 20 सेकंड भी नहीं बोलने दे रहे। आप उदाहरण गलत दे रहे हैं ना, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो राम है वो यहाँ पर बस कह रहे हैं जाने के लिए। मतलब आपने उदाहरण यही दिया ना कि वो मम्मी ने ऐसा कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल से ऐसा चाहती हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि राम ने वापस सीता को भेजा नहीं क्या अपने से दूर, छुड़वाया नहीं कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने छुड़वाया, अब उनसे वो जो उन्होंने बोला वो किया भी उन्होंने ना इस चीज को। हाँ ठीक है, बताओ चलो अब। हाँ ठीक है, सुनिए ये लॉजिक आपका यहाँ पर जो आपने तर्क दिया कोई इशू नहीं, आपके हिसाब से गलत होगा, मैं अपने हिसाब से दोबारा देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राम जी ने उनको छुड़ाया, अब वो प्रेम मोहब्बत से उनसे बात भी करें और उनके बाद बोले आग में भी चल लो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा ना। फिर आप उस पर सवाल उठाओगे, प्यार से बात करते करते बौखला गया था कि आग में चलने के लिए बोल दिया, तो उस माहौल को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, लोगों को समझाना पड़ेगा ना कि मैं गुस्सा हूँ, मैं समाज के जरिए से सोच रहा हूँ।
मेरे भाई का जो वाल्मीकि रामायण है ना, उसमें ऐसा नहीं हुआ था। इस अग्नि प्रवेश के बाद क्या होता है ना, जो देवता लोग हैं वो राम को समझाने के लिए आते हैं कि देखें, ये जो सती माता है ये पवित्र है, आप इनको ऐसा दुख मत दीजिए, ऐसी बात आती है। और उसके बाद अग्नि आके खुद, वो अग्नि देवता खुद बाहर आते हैं कि मैंने सती माता की परीक्षा ले ली है और वो पूरी तरीके से वो पाक साफ है, तो आप इसे अपना लीजिए। ये बात होती है, यहाँ हाँ, पर ऐसा नहीं मतलब है ना। अब कोई उंगल नहीं उठा सकता ना, उन्होंने प्रूफ कर दिया ना कि सारी चीजें साफ सुथरी है, प्रूफ तो कर ये दिया तो ना फिर उनने। राम को भी प्रूफ बस करना चाहिए था ना, यार राम को भी सती परीक्षा देनी अरे चाहिए भाई थी, राम भी ठीक है, पात्र में जलते ना। अब सुन यहाँ लीजिए, पर अब देखिए आपको किसी का ऑपरेशन न्यूटन जी कराना यार है, सबसे सुन बड़ी लीजिए, दिक्कत, यार अब आप आप मेरी लॉजिक बात सही नहीं नहीं समझ बैठ रहे, रहे मैं ये विवेक जी, कह आप रहा हूँ। बायस्ड मैं, या हम यार लोग क्या आप ही सुन की आप बातें सुन तो सुन रहे हैं लीजिए, ना। मतलब जो हर सनातनी अगर अच्छा करता मैं है दो वही मिनट यार आप बोल लूँ, कर रहे हो यार। 2 मिनट बोल लूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, खुद थोड़ी ऑपरेशन कर दोगे। तो जो तरीका था वो यही था, तो वो गए अग्निदेव के बाद, उन्होंने प्रूफ करा इस चीज को। क्या इशू है विवेक इसमें? जी, आप ना कॉन्टेक्स्ट आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बात है मर्यादा पुरुषोत्तम की है, मतलब वो सारे पुरुषों में उत्तम है। तो अगर जो सारे पुरुषों में उत्तम है, अगर वो भी नॉर्मल एक एवरेज ह्यूमन के जैसे बिहेव करने लगे, तो उनमें और राम में क्या अंतर रह जाएगा? अगर वो ये करते कि बहुत अगर वो सही सीता क्वेश्चन को है। सबके सामने अपना लेते बिना सती परीक्षा के, तब वो पुरुषोत्तम कहलाते ना। उन्होंने तो सीता को ठीक अग्नि है, के फिर हवाले कर पुरुषोत्तम दिया। कहला लेते हैं, सुनिए हाँ, तो फिर वो पुरुषोत्तम बताइए। कहलाते, हाँ। और फिर आप जैसे दो लोग और आते हाँ यार और वो विवेक जी कहते हैं यार उनने तो अच्छी एक्सेप्ट लॉजिक कर दो लिया। यार, मतलब ये क्या हाँ, तो है, ये तो मतलब अच्छा यहाँ पर मैसेज जाता राम है ना यार, बाबा। मतलब आप लोग देखिए, जब आप किसी रूढ़िवादी हम्म, चीज़ों को समाज से हटाते हैं, तो वो चीज़ें अच्छे तौर पे देखी जाती है। जैसे आज से 150 साल पहले हाँ 9 साल की उम्र में शायद शादी कर दी जाती थी। आज उसको खराब माना जाता है। तो जब इस रूढ़ी को तोड़ा गया, तब उस व्यक्ति का बहुत विरोध हुआ, पर आज उसको अच्छे रूप में जाना जाता है। तो जब कोई व्यक्ति हाँ उस बिल्कुल रूढ़ियों सही। को तोड़ता है, तो उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। पर यहाँ हम ये देखते हैं, जो राम है, जो उस समय की जो प्रचलन में जो चीज़ें थी, वो उसी को फ़ॉलो कर रहे थे। तो वो पुरुषोत्तम कैसे हुए वो? तो सवाल तो ये है ना हाँ, सर। हाँ, हाँ, वो बोलिए। पुरुषोत्तम कैसे हो मैं बताता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको गालियां दूं, यही एग्जांपल मैंने पहले दिया था, मैं आपको गालियां देता हूँ, तो आप प्रोटेक्ट करोगे ना, मेरा माइक म्यूट करोगे ना, मेरे को किक आउट करोगे ना यहाँ से। यही एक रीजन था जिसकी वजह से उनको ये हरकतें करनी पड़ी। आप मेरे को एक लॉजिकल आंसर दे दो कि वो किस तरीके से इसको, समाज को भी चुप कर लेते और सारी चीजें सही से चल भी जाती, और आप जैसा कोई आदमी आके उंगल भी नहीं उठाता। मेरे को एक लॉजिकल आंसर दे दो कि किस तरीके से हो सकता था। आपने मिस्टर वो विवेक प्रकरण आप पूरा नहीं पढ़ा है सर। न्यूटन जी, हाँ, न्यूटन जी हाँ। वैसे देखा जाए समाज में आज भी अगर मान लीजिए कि अ, मान लो कि किसी महिला के साथ कोई इस तरीके की घटना कर देता है, या मान लीजिए किसी को किडनैप कर ले जाता है, तो समाज आके कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा आपको कि आपकी जो घटना ये हुई है, इस घटना तो आपके जो पत्नी है या आपकी बहन है, आपकी माँ है, उसके साथ जो हुआ है, उससे आपकी माँ इम्प्योर हो गई या आपके साथ ये हो गया, मतलब इस तरीके से ताना कोई नहीं मारेगा यार। ताना तब मारता है जब आदमी खुद कुछ करती है ना यार, जो खुद अपनी मर्जी से करे तो लोग ताना मार देते हैं। जैसे मान लो कि अभी अपनी जो एक रूढ़िवादी प्रथा है, मान लो हिंदुइज्म में या जो इंडिया के अंदर, कि अपनी मर्जी से कोई इंटरकास्ट मैरिज करे या लव मैरिज करे, कुछ जो लड़के लड़कियां जो कपल्स हैं, तो भाई अगर वो भाग के शादी कर लें तो फिर उसको इस तरीके से बोलते हैं अरे ये तो ऐसी होगी, या उसके कैरेक्टर पे सवाल लोग उठा देते हैं, जबकि जो भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन फिर भी इस पे तो चलो सवाल उठा भी देते हैं। लेकिन यार अगर कोई आपके साथ अपहरण करके कोई ले जा रहा है, तो यार उसमें सामने जो मतलब विक्टिम है उसका तो कोई दोष है नहीं ना। विक्टिम जो है, विक्टिम की वो तो देखो भाई, उसकी फीलिंग समझो। आप उसको विक्टिम को मतलब उसको ही ब्लेमिंग कर रहे हो ना, तो ये विक्टिम ब्लेमिंग गलत है ना। आप ये कह रहे हो कि उससे भाई, एक तो आप प्योरिटी के लिए अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा देने के बाद देवता भी समझाने आते हैं, वो कहते हैं कि ये प्योर है, फिर भी राम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद भी उनको बिना बताए सीता को जंगल में छुड़वा देते, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कोई भी ना एग्जाम्पल दे पा रहे हैं ना इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बस आप अपने घटिया से ठीक है, लॉजिक दे रहे हैं ना। हाँ अब एक 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 चीज दोबारा सुनो। अभी ये जो साथ में भाई हैं, मैं नाम नहीं देख पा रहा फोर्टमैन का, इन्होंने आइजैक कहा न्यूटन। कि ये जो, हाँ आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या कहा कि चाइल्ड मैरिज पहले करी जाती थी, अब इस टाइम पे गलत कहा जाता है ना। इन्होंने टाइम का डिफरेंस ला दिया ना, कि समय का भी फर्क पड़ता है। तो जो वो टाइम था उसके हिसाब से यही चीजें सही थी, उस हिसाब से कोई और लॉजिक बैठता ही नहीं था इस चीज को क्लियर करने के लिए, तो उन्होंने कर दिया ना। उन्होंने ये बोला कि आगे का जो समाज आता है उनको भी ये सेम चीज फॉलो करनी है। अगर कहा होता बिल्कुल। तो मैं इसको गलत यार मान बोलिए, लेता। बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। समझ रहे हो ना? हाँ, आप कंटिन्यू करें आप। न्यूटन जी बात करें।
हाँ। चलिए देखिए बाकी देखिए, तो यही लॉजिक है ना, तो राम जी ने जो अपने समय पे किया वो किया। इसका मतलब ये है कि आज हम 2023 में रह रहे हैं, तो इनको फिर मर्यादा पुरुषोत्तम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम राम के जो समय से हम हाँ, आगे तो आ कोई चुके इशू हैं नहीं है, और इससे कोई बेटर इशू नहीं है, चीज़ें आज भगवान ने अवेलेबल आपसे हैं। ये थोड़ी कहा है। मैं ये कह रहा हूँ किसी इसका ऋषि मुनि मतलब ने या ये है ना भगवान ने कि ये ये जो थोड़ी कहा है कि आप राम के पांव पकड़ो या उनको सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम का, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये आपको तो इससे आपको यही अपना धर्म पूरा करना है, जो आपका कर्म है वो करो, सनातन धर्म में यही है, किसी को फॉलो देखिए, करने की देखिए। आवश्यकता थोड़ी है। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, जो रामायण में जो बातें लिखी है, आज उसको हम भगवान राम मान के पूछते हैं, और भगवान या अवतार की डेफ़िनेशन ये होती है कि वो जो काम करते हैं, वो एक आम मनुष्य के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आज हम ये बिल्कुल। देखते हैं कि, है ना? अगर आज हम ये देखते हैं कि राम के बारे में हमको पता चलता है वाल्मीकि रामायण से मोस्टली, और रामचरितमानस से। नहीं तो कई प्रकार की रामायण तो भारत में चलती है, जैसे आनंद रामायण है, और भी कई रामायण, 300 प्रकार की रामायण जो है वो अवेलेबल है। पर मेनली हम 2 रामायण को मानते हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस। तो हमको ये चीज़ समझ में आती है इसमें कि इसमें जो राम का चरित्र बताया गया है, वो आज अगर हम 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये हमको उचित नहीं लगता है। तो ये आज के हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। अगर आज हम इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि हम जो सती प्रथा को डिफेंड करते थे एक ज़माने में, उसको हम ये कहें कि ये तो सबसे बड़े अच्छे हिंदू और अच्छे सनातनी थे। जो आज कास्ट सिस्टम को मेरे को आप डिफेंड करते सती हैं। प्रथा किसी भी ग्रंथ से प्रूफ कर दोगे कि सनातन धर्म में सती प्रथा हाँ, थी? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कर दूँगा साबित अभी। अब मैं प्रूफ करना। दिखाऊँ आपको? चलें 1 अभी मिनट, रुको बहुत कुछ 1 मिनट का साबित कर समय दो। देंगे। हाँ, और सती राम के प्रथा बारे तो में कोई कुछ इशू सीता नहीं, को बताइए। जला इसीलिए तो दिए आप ना। लोगों के पास आया हूँ थोड़ा ज्ञान लेने के लिए। भाई सीता को चलिए न्यूटन जी, चलिए मैं आप आपको दिखा सती देता हूँ। प्रथा निकालिए, मैं तब तक कुछ और हाँ, भी इनको हाँ। निकाल लेता हूँ। चलिए मैं आपको अ, दिखा देता अच्छा, हूँ सर। हाँ। न्यूटन जी आप निकालिए, तब तक मैं एक दूसरी बात कर लेता हूँ। अच्छा विवेक जी बताइए, अगर कोई किसी की पत्नी का अपहरण हो जाए और वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को लेकर रोए, तो क्या ये सही है कि उसके प्राइवेट पार्ट ऐसे थे, मतलब उसका स्तन ऐसा था, उसकी जांघें ऐसी थी, क्या ये सही है इस तरीके से रोना? ये बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अच्छा, तो इस चीज को गलत मानते हो ना? अगर ऐसा कोई भी करता हो तो गलत है ना वो? हाँ, जिस हिसाब से आप बता रहे कि ऐसा था, मतलब शेप की वजह से अगर किसी को दिक्कत है तो गलत ही है हाँ मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं नहीं, सेब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि किसी की पत्नी का अपहरण हो जाए और उसका पति भाई ढूंढने निकले और बीच में रोने लगे कि हाय मेरी प्रिय, मेरी पत्नी, मेरी बीबी के स्तन बड़े गोल गोल थे, कीच में सन गए होंगे, इस तरीके से रोना, जांघें ऐसी थी वैसी थी, क्या ये सही है इस तरीके से रोना? मतलब मोह में पड़ जाना, कहने का तात्पर्य ये है। हाँ बताइए, ये सही है कि गलत है? आप कुछ तो यार हाँ, बोलिए आप। बिल्कुल गलत। मैं अब इनको मतलब रेफरेंस दिखा कह ये देता हूँ सकते गलत, हैं सती किसी प्रथा के लिए वाला। ठीक है, किसी के लिए गलत है। नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब ये गलत तो गलत, मतलब यार। कौन सी हाँ वाला कह न्यूटन रहे जी हैं आप आप? दिखा दो, सती दिखाओ प्रथा दिखाओ। वाला। आप दिखाओ दिखाओ, ये तो। चलो इधर चलो ही से दिखा दो, रामायण से दिखा दो न्यूटन हाँ, जी, फिर मैं भी ये इनको मैं भागवत से दिखा देता हूँ। ये हम्म, भागवत का स्कंद नंबर 11 अध्याय नंबर 31 का श्लोक नंबर 19 और 20 है। इसको आप मतलब अगर आप इसको रेफरेंस अगर आप चेक करना चाहें तो आपको रेफरेंस बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसको कहीं भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई तो सुनिए, यहाँ मेरे पास पढ़ी है, अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, इसको हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाया हाँ, हूँ, पढ़ रहा हूँ भागवत है ये, फर्स्ट चैप्टर, भागवत मतलब पुराण है फर्स्ट ना बुक। ये। ये गीता नहीं है, ये भागवत हाँ पुराण है। हाँ, भागवत मैं स्कंद भागवत नंबर पुराण 11। कैंटो 1 की बात कर रहा ओके, ओके। स्कंद नंबर 11 अध्याय नंबर 31 का श्लोक नंबर 19 और 20 इसमें आता है, बलराम व श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद देवकी, रोहिणी व वासुदेव ने अपने प्राण छोड़ दिए। उनकी स्त्रियां अपने पतियों की लाशों के साथ चिताओं में जलकर मर गई। वासुदेव, प्रद्युमन तथा श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि सभी रानियां इनकी चिताओं में जलकर भस्म हो गई। और उसके बाद भागवत का स्कंद नंबर 9 का अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 36 में आता है, मित्र सह को शाप देकर ब्राह्मणी अपने को अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी उसी में भस्म हो गई और अपने पति की गति को प्राप्त कर गई। तो ये मैंने आपको 2 रेफरेंस दे दिए हैं। बाकी और आप कहेंगे तो मैं आपको और शो हूँ। कर बिल्कुल दूंगा। सही, ये बिल्कुल एकदम सही रेफरेंस दिया आपने। मैं बोल लूँ हम कुछ? हाँ, हाँ, बताएं सर। हाँ, मैं इस लाइन, मतलब जो आपने पढ़ा ना, इस पे एक लाइन मिस हो गई जो आपको प्रूफ करना था कि आने जी। वाली पीढ़ियों को भी यही करना है, ये नहीं है इसमें। नहीं तो जब भगवान ही ये कर रहे हैं तो धर्म तो यही होता है ना। आप बताएं धर्म क्या होता है? भगवान कौन था इसमें?
भगवान श्री कौन कृष्ण थे थे? जिन्होंने श्री कृष्ण आत्महत्या थे? करी? श्री कृष्ण श्री थे? कृष्ण ने तो त्याग दिया ना, उनने सती प्रथा में खुद को थोड़ी जलाया, उनकी वाइफ ने जलाया उनकी ना। जो वाइफ थी, हाँ, तो उनकी वाइफ उनकी चिताओं में जले गई ना उनके साथ। हाँ तो क्या हो गया, वो नॉर्मल इंसान थी ना, उसका मतलब ये थोड़ी कि किसी देवता ने ये कहा या करा या करने को बोला। मतलब इतिहास के बिहाफ पे हम सनातन धर्म को गलत नहीं बोल देंगे ना, आप समझो इस चीज को। किसी आतंकवादी ने मतलब अल्लाह सती अकबर बोल के बम फोड़ दिया, इट डजंट मीन कि इस्लाम पूरा गलत हो गया। आप फैक्ट पे बात करो, किसी ने आप ये कहा इस्लाम को हो डिफेंड कर कि रहे ये हो सर, करना चाहिए। हिंदुइज्म, मेरे भाई हिंदुइज्म को डिफेंड करते नहीं करते नहीं, मैं आप बिल्कुल, मैं इस्लाम एक को डिफेंड एग्जांपल ना दे रहा था, करें। सॉरी फॉर दैट एग्जांपल। मैं इस्लाम बिल्कुल पे पहुंच समझ गए रहा हूँ भाई आपकी ये। बात को, बिल्कुल सॉरी। हाँ, यार मेरा थोड़ा आप नेटवर्क समझे इस मैं चीज को। एक एग्जांपल दे विवेक रहा जी, था आप लोग। मेरे को ये चीज दिखाने का मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये बातें आपके धर्म ग्रंथों में आई है। अब आप इस पे लॉजिक हाँ आप मैं निकाल रहे हैं, आई है ना। अब हाँ हाँ, अब सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने कुछ करा, इट डजंट मीन कि वो धर्म पूरा गलत हो गया या उन्होंने करने को कहा। नहीं कहा, आपसे ये तो नहीं कहा ना कि आपको, आप भी अपनी वाइफ को बोलो कि वो भी आपकी चिता में कूद के सती प्रथा का पालन करे। ये तो नहीं है ऐसे इसमें जो कहीं भी। लालच है, ऐसे कई बार दिए गए हैं कि अगर आप सती हो जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपके शरीर में जितने बाल है उतने साल तक वो स्वर्ग में रह सकते हैं। ऐसे लालच स्त्रियों को मैं ये दिए कह गए रहा हैं। हूँ, आप गलत तो वो चीज को प्रूफ कर रहे हैं, गलत चीज को गलत जगह दिखा रहे हैं। उन्होंने करा, मैं गलत कह रहा हूँ, बाकी लोग गलत कह रहे हैं, कोई ये तो नहीं कह रहा कि सही कहिए ना। उसमें ये लिखा कि आप लोगों को भी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये करना है। इट डजंट मीन कि सती प्रथा को सनातन धर्म सपोर्ट कर रहे हैं, और सनातन नहीं तो धर्म कहाँ किसी सती प्रथा के भागवत से नहीं अगेंस्ट चलता। में, पुराण, सती प्रथा मेरी के बात तो समझिए, विवेक जी, पुराण सती प्रथा पुराण इंसानों द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, वेद और गीता, कहाँ इन लिखा दो है चीजों इंसानों में द्वारा अगर लिखे आपको गए ये हैं? मिला। पुराण और वाल्मीकि जी कौन थे? मेरे भाई, आप बातों को मिक्स ना करें। देखिए, सती प्रथा के बारे में धर्म ग्रंथों में मेंशन है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, ठीक है? पर उसके अगेंस्ट में सती प्रथा बुरी चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, निषेध कहीं नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ बिल्कुल को। सही चीज है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए आपने मैं ये भी कहा कि दिखा आपके देता हूँ, धर्म चलिए दर्शन, सुनिए तो, चलिए मैं मैं कंप्लीट और कर लूँ दिखा अपनी देता बात हूँ को? आपको। न्यूटन जी, मैं ये मान कंप्लीट कर लिया सकता हूँ क्या? इन्होंने सती प्रथा का या भी नहीं माना ये पहले मेरे बताइए। को एक लाइन बोलनी है, मैं बोल लूँ क्या? हाँ, हाँ, चलिए बोलिए बोल बोलिए। लीजिए, आप आराम से बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि आपके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में राक्षसों के बारे में भी लिखा गया, तो हम वो फॉलो थोड़ी करेंगे। हम नहीं तो देखेंगे ना, हम राक्षसों के लॉजिकली निषेध के सोचेंगे बारे क्या में भी चीज लिखा गलत गया है है या क्या चीज ना। सही है। देखिए, हाँ, राक्षसों के बारे में जो भी लिखा गया, वो निषेध में भी लिखा गया कि राक्षसों की ये प्रवृत्तियाँ बिल्कुल सही होती चीज है है, आपकी। ये खराब होती सो हैं। पर क्या आपके धर्म ग्रंथों में राक्षसों को सती प्रथा फॉलो के लिए कौन या, करे? हाँ, जलने, ये जो लड़कियों की जलने की बात होती है चिता में, चाहे जैसी भी हो, क्या उसके अगेंस्ट में कोई बात लिखी हुई है? क्योंकि हमको उसके सपोर्ट में बातें मिल जाती है, पर हमको अगेंस्ट ठीक में है, नहीं मिलती है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने करा, जो कर्म इन्होंने करे, वो गलत है पहली चीज, क्योंकि आत्महत्या ही सबसे बड़ा पाप है सनातन धर्म में। दूसरी चीज, अगर उन्होंने करा तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं पे मना नहीं करा गया, तो पहली ये चीज कि मना नहीं करा गया तो सपोर्ट भी नहीं करा गया, वो कि सपोर्ट किया करने को गया है, बोला क्या बात गया कर हो। रहे हैं आप? सुनिए तो, पूरे तो कर लेने दीजिए। अरे न्यूटन दूसरी जी, हाँ, चीज आप ये सुन कि लीजिए विवेक जी, हो गया भागवत, विवेक जी, अब मैं सुनिए तो, और एक डिटेल लाइन से रह गई है, बोलूंगा। एक नहीं, आप आपकी एक लाइन का लाइन कोई और, एक औचित्य नहीं लाइन। बनता। आप उसका जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन पहले ये देख लीजिए, उसके बाद जस्टिफाई करिए ना। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये ऋग्वेद से दिखा रहा हूँ। ऋग्वेद का आपकी आवाज़ चली गई या मुझे ही आवाज़ नहीं आ रही है? इनकी ही आवाज चली गई। आज़ाद जी, आपकी अच्छा, मेरी आवाज़ चली वॉइस गई। चली गई है। अच्छा, अभी हाँ, आ हाँ, रही है? बोले, अभी आ रही है अभी आ न्यूटन रही जी? है। बीच में नेटवर्क मतलब लैग कर रहा है, तो बीच में जा रही है, बता दीजिएगा। तो देखिए, क्या मैं कोई आपको इशू नहीं। ऋग्वेद से दिखा रहा हूँ। ये ऋग्वेद का मंडल 10 का सूक्त 18 का 7 मंत्र है। इसमें कहा गया है, अर्थात ये नारियां जो पति के साथ जल रही अतः पति का साथ होने के कारण अविधवा है, इनके शरीरों हैं, पर अब घी विधवा मला हैं, हुआ इनके है। शरीर पर हाँ, घी मला हुआ है, आंखों में। मेरी आवाज हाँ, कट हाँ, गई बोले, क्या बोले। न्यूटन जी फिर से? हाँ, कट गई थी, आप कंटिन्यू करें। कोई इशू नहीं, पढ़िए पढ़िए, पढ़ हाँ हाँ रहे सबको। हाँ, ये दोबारा से देखिए, ये कहा गया, अर्थात ये नारियां जो पति के साथ जल रही हैं, अतः पति का साथ होने के कारण अब विधवा हैं, इनके शरीरों पर घी मला हुआ है, आंखों में अंजन यानी सुरमा लगा है, ये आंसू शून्य है, ये अग्नि ये तुम में प्रवेश कर रही हैं, ताकि ये निर्दोष और सुंदर नारियां अपने पतियों से वियुक्त ना हो। ये देखिए, ये क्लियरली यहाँ पर ये सती प्रथा का प्रमाण आपके ऋग्वेद से मिलता है। अब बिल्कुल आप सही है, प्रमाण मिलता है ना।
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मतलब ये यह थोड़ी करा जा रहा है कि आगे वाले आने वाले लोगों को ये करना चाहिए। लेकिन इसका आपके यहाँ मतलब पर हिंदू एक धर्म क्रूरति छोड़ थी देना, ना। हिंदू धर्म छोड़ आपके देना हिंदू अपन। धर्म में एक क्रूरति थी ना, इस चीज को एक्सेप्ट क्यों करिए छोड़ ना। दे, मेरे को रीजन तो दो आप। ये सब लिखा हुआ है तो हम इसको नहीं मानते ना भाई। अब इस तरीके हाँ की तो आप चीजें मत वाहियात मानो किस्म ना की आपके इसमें। वेदों से, जहाँ पर आप लोग बात करते हो कि इस इनमें साइंस का नॉलेज है यार। बिल्कुल सही चीज है, बहुत सही बात बोली आप। मैं ये कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉलो करने को नहीं बोला गया है। आपको जो सही लगता है उसको कीजिए, नहीं लगता मत कीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं नहीं है। है, देखिए श्रीवास्तव जी आप समझे नहीं। धर्म ग्रंथों जो होते हैं ना, फॉलो जिसको किया जाता है उसमें स्मृतियाँ आती है, गृह सूत्र आते हैं और धर्म सूत्र आते हैं, इनको फॉलो किया जाता है। और अगर आप धर्म सूत्र आप उठा हाँ के पढ़ें तो इसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई है जिसको आज आप फॉलो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो बिल्कुल हिंदू सही धर्म है चीज वो है। ऑब्सोलीट हो चुका है। हाँ, अब इस चीज को समझिए, फिर वही लाइन आती है दोबारा कि इतिहास के बेस पे हम पूरी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते ना। इतिहास अरे में तो एटम का जो आपका फिर स्ट्रक्चर था वो धर्म गलत सूत्र था, क्या इसका होता मतलब ये है? थोड़ी धर्म साइंटिस्ट ही सूत्र गलत क्या हो गए। होता है मेरे भाई? धर्म सूत्र क्या होते हैं? नहीं पता मेरे को, इतनी संस्कृत नहीं आती, आप बता हाँ, दीजिए। धर्म सूत्र देखिए, जो वेद होते हैं ना, वेद को समझने के लिए वेदांग पढ़ना पड़ता है। अब वेदांग में आते हैं छंद, निरुक्त वगैरह आते हैं। तो उसमें कल्प वेदांग एक शाखा होती है। कल्प वेदांग में आपके स्मृतियाँ और धर्म सूत्र, गृह सूत्र ये सब आते हैं। तो जो धर्म सूत्र और गृह सूत्र होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि कैसे एक सनातनीय हिंदू को अपने मतलब अपना आचार विचार कैसा करना चाहिए। एक तरीके से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो धर्मसूत्र और गृह सूत्र होते हैं। तो अगर आप धर्मसूत्र वगैरह पढ़ें तो उसमें कई बातें ऐसी लिखी हुई है जो आज आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, मेरा ये कहना है। और उसमें आप चेंज हाँ भी तो नहीं कर ठीक है, सकते। अगर अगर उसमें ये लिखा है कि मान लीजिए, अभी तो कोई आपने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया, मान लीजिए कि लिखा है, मैं मान लेता हूँ तो उसमें मैं ये दिखा नहीं लिखा दूंगा कि साहब आपको आपको। करना ही करना है। ठीक है, कोई इशू अरे नहीं है, वाह! उसमें ये तो नहीं लिखा ना कि करना ही करना है, या नहीं करा तो आप सनातनी नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ लिखा है क्या? यार ये अब मैं आपसे क्या बात करूँ सर, अच्छा आप बताएं। न्यूटन जी, इनको मैंने ये प्रमाण फिर दे दिया, लॉजिक अब खत्म ये हो रहे हैं आपके आप। लॉजिक नहीं, आप देखिए, आप धर्म ग्रंथों को नहीं मान रहे ना, भाई आप नास्तिकों जैसे बात कर रहे हैं। न्यूटन जी, मेरी नास्तिक ऐसे बात मेरी करते हैं कि आवाज आ हम रही इसको है? नहीं मानते, उसको नहीं मानते। हाँ, आपकी मेरी आवाज़ आ रही आवाज है आ रही अंदर है? से। हाँ, तो आज़ा भाई कीजिए आज़ा। इनसे एक बात, ये तो इन्होंने मान लिया कि सती प्रथा थी। चलिए अब इनसे राम के बारे में जो पूछा था उसके अरे जबरदस्ती मार दिया क्या? अरे भाई, मतलब ऋग्वेद में लिखी हुई चीज को नहीं मानते कि आपके में सती प्रथा थी? अभी दिखा ठीक, दिया, नहीं पर मान रहे? फॉलो नहीं करना है, फॉलो करने को नहीं कहा गया, यस ठीक, भाई, फिर लिखी पर क्यों? फॉलो करने को नहीं कहा ओहो, गया। फिर फॉलो करने को नहीं कहा गया, फिर ये अब तक क्यों चलती आ रही थी भाई ये सती प्रथा? अगर इतिहास भी नहीं लिखेंगे तो गलत और सही पता कैसे चलेगा? ये इतिहास सती लिखा था, प्रथा को आपका गलत इतिहास नहीं लिखा कहा था। गया है ना, पॉइंट तो ये ये है ना। यहाँ पर फॉलो करने के लिए कहा गया। आप मतलब दिमाग से पैदल हो क्या बिल्कुल ही यार? बिल्कुल, मेरे को फॉलो करने वाला सब दिखा दो आप। यार मतलब क्या है, आपको पता होगा कि जो रूप कमर है चले मैं वो किताब यार ले आता हूँ। उसका सती का मंदिर तक बना है, आपको पता है? ये 20वीं सदी में घटना चलिए हुई है। आप ना, सुनिए और सुनिए ये सुनिए, बिल्कुल रूप सही बात कमर कर रहे हैं आप। 1987 में सुनिए लास्ट टाइम तो, सती हुई थी, आपको पता है? सिर्फ 19 साल की कोई इशू नहीं है। लड़की समझ सुनिए लो, तो, 19 ना साल की महिला थी, ना आप नई मेरी नई बात पे शादी थी। अग्री कर रहे हैं ना, सुनिए एक तो, मिनट, ना चलो आप इनको मेरी दिखा बात पे देते, अग्री ये कह कर रहे हैं रहे भाई हैं। फॉलो करने को नहीं कहा एक गया। एक एक लाइन सुन लो ना ये सती प्रथा पे, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप अरे मेरी सुन बात पे लीजिए अग्री आप। कर रहे हैं ना मैं अरे आपकी भाई बात। ये हाँ बोल। सुनिए सुनिए, आप कह रहे हो कि फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया, ऐसा नहीं है, फॉलो करने के लिए कहा गया। यहाँ पर देखिए, इससे मोटिवेट किया जा रहा है सती कहाँ कहा प्रथा के गया? लिए। देखो ये देखो, अर्थात ये नारियां जो पति के साथ जल रही हैं, तब पति का साथ होने के कारण अविधवा है, मतलब पति का साथ होने के कारण वो अविधवा है। इनके शरीरों पर घी मला हुआ है, आंखों में रंजन अंजन यानी सूरमा लगा है, ये आंसू शून्य है, ये अग्नि ये तुम में प्रवेश कर रही हैं ताकि ये निर्दोष और सुंदर नारियां अपने पतियों से वियुक्त ना हो। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि पति से वियुक्त ना हो इसलिए आप में प्रवेश कर रही हैं। यहाँ पर तो आराम से इसमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और आपको दिखाऊं क्या इसके अलावा भी? जी बिल्कुल, इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा ना। अच्छा, ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के सर्ग 32 के 32वें श्लोक में ये हिस्ट्री तो हो आया। गई भाई, वेद में से दिखाओ ना। अरे यार, वेद में से आपके ये वेद तो ये है, भी तो ऋग्वेद आपकी लिखा है ग्रंथ है ना कि वेद में से सायण दिखाओ, भाष्य है सारा ये। कुछ वेद में ही से मानोगे क्या? यार वाल्मीकि रामायण इतिहास है, हिस्ट्री है, अच्छा, वेद क्या है समझो आप आपके? चीजों को। वेद क्या हिस्ट्री है? में और रूल्स में फर्क होता है, रूल्स क्या है और हिस्ट्री क्या है, फर्क होता है।
समझ रहे हैं आप बात को? चलिए मैं आपको रूल्स मैं आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपको बना दिखा है, देता हूँ। फॉलो करने वाले लोग भी हैं, ना फॉलो करने वाले लोग भी। इसका ये मतलब ये देखिए, थोड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो। ये आप देख लीजिए, अच्छा, तो ये मैं देखिए आपको आपकी दिखा जो रहा हूँ। धर्म सिंधु एक मिनट आज़ाद तृतीय जी, परिच्छेद है, हाँ, मैं उसमें ये दिखा ये दे रहा हूँ आया इनको। है कि स्त्रियों के लिए पति की चिता पर जल मरना सब पापों का नाशक और नरक से बचाने वाला है। इसके कारण स्त्री अगले जन्म में सौभाग्यवती होती है और पुत्रों को एवं धन को प्राप्त करती है। सती होने वाली स्त्री 3.5 करोड़ जितने की शरीर पर रोम है स्क्रीन पे उतने कुछ नहीं आ वर्षों रहा, तक। बस पढ़े जा रहे हैं। आज़ाद जी स्क्रीन पे दिखा दीजिए, अगर नहीं शो कर रहा तो मैं दिखा देता हूँ। न्यूटन जी मेरे साइड यार स्क्रीन हाँ, शेयर है हाँ, मेरे वो यहाँ से। लेट हो गया था वो, हाँ, इधर से नहीं हुआ था। हाँ, आ गया अभी? ये आ धर्म गया, हाँ। सिंधु किसने लिखी है? आपको पता है किसने लिख दिया? आपको कुछ पता है कि नहीं है? नहीं, नहीं ये पता ना, देखिए ना जब क्या तो लिखा पूछो, है, पता धर्म होता तो मैं सिंधु बताता। 18वीं शताब्दी नामक धर्म ग्रंथ में सहगमन सती होने का बहुत लुभावना फल प्रदर्शित करते हुए ये कहा गया आपके धार्मिक लोगों ने लिखा 18वीं सदी में भाई साहब। हाँ, मैं वही तो देखिए, कह रहा हूँ कि 18वीं और ये सदी कहते में हैं सती। इंसानों ने लिखा ना, इंसान गलत है, तो यार भाई भगवान गलत जानवरों नहीं ने हो गए कभी ना। नहीं लिखा, जानवरों ने या भगवान ने कभी नहीं लिखा, इंसानों ने ही सब कुछ लिखा है। ये देखो यहाँ हाँ, पर कह रहे हैं सती जानवर होने वाली इंसान में स्त्री फर्क माता है, तो पिता इंसान और ससुराल भगवान में अग्नि ही और कुल फर्क है को ना। पवित्र करती। क्या यार इंसान हो, मतलब क्या, अब गलत मतलब चीज़ों को सीधी डिफेंड बात ये करने है के ना, लिए ना आप कहीं डिफेंड भी करने चले के जा लिए रहे हैं। मतलब किसी मैं तो गलत चीज बोल का रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ गलत है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि लिखा किसने वो देखो आप, या बोला किसने, या फॉलो करने को किसने कहा है, या कहा भी आपके है कि लोगों ने नहीं कहा, कहा है। आपके आपके धार्मिक लोगों ने हाँ कहा तो है। गलत है, गलत है भाई, चलो गलत इस है। देखो, ये देखो बृहदारण्यक स्मृति से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बृहदारण्यक स्मृति अध्याय 11 का ये 199 से लेकर वेद 202 में आइए श्लोक ना है। यार, वेद में आ जाइए प्लीज, या यार गीता और वेद वेद, में आ दो जाइए, दो आपके किताबों वेद से ही है। पूछो। वेदों के अलावा आपका कुछ भी नहीं है, गीता या वेद। हाँ कोई इशू नहीं हर है, वेद और गीता पे आइए, मतलब वही हमारे रूल्स। वेद और गीता के अलावा आपका कोई धार्मिक जो संस्कृतियां आप जो लेते हो, जो जो चीजें पढ़ते हो, सारा का सारा वेद और गीता में ही है। बाकी ये हाँ, कचरे वेद के के डिब्बे हैं अलावा सारे। हम जितनी तो फिर किताबें क्या? पढ़ते हैं, सुनिए, जितनी आप किताबें पढ़ते हैं वो इंसानों ने लिखी है, उसमें जो सही है कहाँ उसको लिखा है फॉलो ऐसा? कीजिए, नहीं है तो मत यार कीजिए। वेद किसने वेद लिखे हैं? वेद वेद इंसानों ने नहीं वेद लिखे किस हैं। वेद इंसानों ने नहीं लिखे हैं। वेद वाल्मीकि जी ने 5000 साल पहले लिखे थे, पर ये श्रुति वाल्मीकि जी ने शास्त्र है लिखा जो है। कि ओरली एक मिनट, ट्रांसमिट एक हुई मिनट, है एक पूरी मिनट। गुरु परंपरा के द्वारा। अरे मेरे रे भाई एक रे, बात बताइए, वेद जो है कितने साल वेद पहले पे लिखे मत गए जाओ। हैं? क्या 5000 कह साल रहे हैं पहले। आप? वेद 5000 साल जी पहले लिखे बिल्कुल। गए हैं और जो गुरु जी, परंपरा के थ्रू ट्रांसमिट हुई है ये चीज़ें। जी बिल्कुल, क्योंकि वेद तो सनातन है। 5000 अच्छा, का वेद प्रमाण है सनातन कुछ है। आपके पास? कोई प्रमाण नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कल लिखे हैं, पर मेरे को उसमें गलती दिखाई आप, न्यूटन जी अंधा क्योंकि कुटिल वेद ही सांप भगवान निकालो की साइड यार। से चलें है। चलें, अंधा मैं शेयर कुटिल कर रहा सांप हूँ निकाल स्क्रीन। दो। मैंने कर दो शेयर कर रहा न्यूटन हूँ, जी, अब रुकिए दिखा रुकिए दो रुकिए। मैं इनको। इनको वेद से वेद अंधा से मैं कुटिल इनको सांप ही सती दिखाओ। प्रथा, अंधा कुटिल नहीं, सांप भी दिखाऊंगा मैं इनको, मैं सब दिखाना पड़ेगा ना मेरे को, बहुत मैं दिन क्या। हो गए न्यूटन जी। हाँ, सती प्रथा दिखाओ चलो आप। चलें ये देखें। हम्म, चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। इसमें न्यूटन जी आई थिंक हम्म। वेद का एक ही रेफरेंस आया है ना, हाँ, ऋग्वेद। वेद का इसमें एक ही रेफरेंस है। हाँ, चलिए, तो ये बात तो प्रूफ नहीं होती है, नेक्स्ट कोई बात हो आपके पास। यार क्या प्रूफ नहीं होती है? वेदों में आपके लिखा हुआ है सती प्रथा के लिए। सती प्रथा का वाक्य मैं वहां कह पर तो रहा हूँ बताया गया। लिखा है, और मैं कह तो रहा यार हूँ लिखा कैसे है। इंसान हो आप यार, मतलब आपके पास थोड़ा भी मतलब इतने बायस्ड कैसे हो सकते हो? आप कह रहे हो कि वेदों में लिखा है लेकिन हमारे फॉलो करने के लिए नहीं कहा गया। अच्छा ये बताइए, फिर जब तक हाँ, सरकार ने इस पर बैन नहीं लगाया, फिर ये सती प्रथा चल कैसे रही थी? कहाँ से इसके इसके जो हाँ तो रूट है फॉलो वो कहाँ करने से आ वाले रहे थे? सारे लोग गलत है वो ना, रूट कहाँ से फॉलो स्टेम करने हुए थे? वाले लोग गलत है, बोल तो रहा हूँ, फॉलो करने वाले लोग गलत अरे थे। तो फॉलो करने वाले लोग गलत कैसे भाई? जब आप बना के समाज में इस तरह की कुरीतियां पनपाओगे, फैलाओगे, इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, कोई भी सती हाँ तो नहीं मैं होना गलत हुआ। चाहता। सुनिए, गलत नहीं हुआ मिस्टर। ये आपके धर्म ग्रंथों की ये चीजें हैं। आप जब यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे, जैसे अलबरूनी का भारत ले लो, या इब्न बतूता की आप भारत यात्रा ले लो, इन मत लोगों ने पढ़ो ना अपने। भाई, मत पढ़ो, ये वेद पढ़ो ना, आप गीता पढ़ो। एक मिनट रुक जाइए। गेद पढ़ो, बीता पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं होता है तुम्हारे कहने से ना। बस वेद पढ़ो, गीता पढ़ो। आपके वेदों में सती प्रथा के प्रमाण हैं, और यहाँ पर कोई भी खुद को जिंदा नहीं जला सकता, ठीक है? जो अलबरूनी आता है भारत में, इब्न बतूता आता है, इनकी भारत यात्रा विवरण जो है उनमें कहा गया है कि उन्होंने जब
ये सती प्रथा के जो एक दो घटनाएं देखी तो वो तो एकदम सन्न रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि स्त्रियों को जबरदस्ती धकेला जाता है, कोई भी नहीं चाहती मरना। जो पंडे लोग हैं वो बांस बड़े बड़े लट्ठा लेके खड़े हो जाते हैं, अगर वो स्त्री भागना भी चाहे तो उसको वापस से उसी में धकेल देते हैं। तो ये मतलब एक हत्या है जो की जाती है सामूहिक रूप से, और की जाती रही, और आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे अब तो गलत है। अरे तो गलत है तो आपके वेदों में आई है ना, तो वेद भी गलत हैं, वेदों में इस तरीके की चीजें आप कह रहे हो कि वेद धर्म ग्रंथ हैं, और आई धर्म है ग्रंथों में का ऐसी चीजें मतलब लिखी फॉलो हुई हैं। करना नहीं हुआ ना। तो ये सुनो देखिए, तो, ऐसे इंसान आई है ये इट देखिए, डजंट मीन की फॉलो क्या करना है। यार, मतलब देखिए, ना देखिए, अखबार गृह में सूत्र जो होता लिखा हुआ है है, कि एक आदमी ने कत्ल कर दिया, इट डजंट मीन कि आपको उसे फॉलो करना है। फॉलो करने वाली बात क्या है? मतलब आपके आपके वेद अखबार हैं, आपके वेद अखबार हैं, आप ये कह रहे हो फिर धर्म ग्रंथ नहीं है, आपके न्यूज़पेपर हैं बस, ये खबरों को देने का समझाने काम के लिए करते थे कोई आपके चीज वेद। बोली जा सकती है ना, अरे तो समझाने के लिए उसमें कोई चीज बोली जा सकती है। यार इस समझाने के लिए बोली जा सकती, पहले आप वेद को बनाओगे क्या, न्यूज़पेपर बनाओगे या धर्म ग्रंथ बनाओगे, पहले एक चीज तो तय कर लो। मतलब कहीं से कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हो। हाँ, जिससे समाज का भला हो, जिससे समाज में कोई दिक्कत ना अच्छा हो, तो उसे समझाने के लिए अच्छा वेद तो को आप कुछ भी इसमें बना लो, कोई इशू नहीं। ओ हो, अब ये लो मतलब यार हद कर दी। ये तो चलो, हमारे साथ मॉरल टीचर सर अमित सर आ गए। हेलो, जय भीम आप दोनों लोगों हाँ को, जी, क्या हाल चाल। नमस्कार, जय भीम। जितने पैनल में बैठे हैं देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। जय भीम अच्छा जय भीम। भाई, इधर उधर नहीं जाते, टॉपिक पे रहते हैं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम? ठीक है। अभी जब ये प्रसंग आप लोगों ने सबने सुनाया कि राम ने खुद ही सीता को कहा है कि ये जो अग्नि है इसमें प्रवेश करो, ये माने विवेक भाई? माने ना विवेक भाई? हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल मान। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आज राम होते 2023 में और सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहते, तो क्या राम के ऊपर में धारा नहीं लग जाती आईपीसी की? बिल्कुल। तो इसका मतलब है आज के मायनों में राम क्या होते? अपराधी होते। बिल्कुल होते। तो फिर किस बात के मर्यादा पुरुषोत्तम? हाँ, अब आप टॉपिक पे आ गए ना। हाँ, अभी आपने कहा कि आज के मायनों में, आज के आज मायनों में के मत आइए मायनों ना, में, हम आज ही के मर्यादा मायनों में बता पुरुषोत्तम। दो। मैं बोल लूं? नहीं नहीं, आप बहुत देर से बोल मैं रहे बोल हो, लूं? हेलो, आज के मायनों में ही बताओ। तो फिर मैं बोल आप लूं, पहले ही कंप्लीट कर कर रहे लो। हो आप? नहीं बिल्कुल, आप कंप्लीट कर लो फिर बोल लूंगा, मेरे को 1 मिनट दे नहीं नहीं, देना आप आप। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? जब जब आईपीसी यानी 2023 की, ठीक है, राम को जेल में ठूस देती, तो वो बंदा मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल सही चीज बोली आपने, 1 नंबर। मैं ये बोलता हूँ आपसे कि अगर किसी किसी के लड़के ने कोई गलती करी, किसी पिता के बच्चे ने किसी गलती करी और उसने उसे चाटा मार दिया, इट डजंट मीन कि वो अच्छा बाप कभी भी नहीं हुआ। उसने समय के हिसाब से जो कर्म करा वो करना चाहिए था, वो कौन से गलत थोड़ी समय था। के हिसाब से? कौन से समय? जो वो समय था, जिस हिसाब से कौन सा जिस समय था हिसाब वो? से पूरे नहीं नहीं, वो समय कौन सा था? त्रेता सतयुग था, त्रेता था समथिंग हाँ, ना, सतयुग। कौन सा युग था वो? राम कौन से युग में हुए थे? ओ विवेक भैया, प्यारा भैया, गुड्डा भैया, अरे बोले कब तो हुए ब्रो। थे राम? हेलो, सतयुग राम सतयुग। कौन से युग में हुए थे? सतयुग में। कितने साल पहले की जी, बात है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कितने साल पहले की बात है? यार साल तक आउट नहीं करा मैंने। तो फिर कहां से पता चला आपको सतयुग? अभी थोड़ी देर पहले आप बोले रामायण हमारा इतिहास है। रामायण कब हुई है? पास्ट में। पास्ट में कब? पास्ट में बोलने से नहीं होता, पास्ट में तो आप भी पैदा हुए हो भाई, पास्ट में बोलने से थोड़ी ना चलिए, होता है। मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए कब हुई। यार देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम आप मान रहे हो, भगवान उसको आप मान रहे हो, पूजा उसकी आप कर रहे हो, और यही नहीं हाँ पता। तो क्या अच्छा, इशू है? क्लेम किसने किया? हाँ, मेरे को क्या इशू है पूछ रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या इशू है? इशू क्या है अगर मैं पूछ रहा हूँ, इशू या ये समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर इशू लो। ये है, नहीं नहीं, इशू ये है कि पब्लिकली आप एक घंटोल जैसी बात कर रहे हो कि रामायण हिस्ट्री है। कैसे हिस्ट्री है? तो बिल्कुल सबूत दो, हिस्ट्री है ब्रो। सबूत दो ब्रो।
ब्रो सबूत अच्छा, तो ब्रो आप मेरे को प्रूफ कर दो हिस्ट्री नहीं है, आप मेरे को प्रूफ ये कर दो देखो, हिस्ट्री ही नहीं है। ये देख देखो रहे हो? कैसा कैसा इंसान है यार, यही मतलब समस्या है ना क्लेम- तिवारी भाई या साहब। तो आप क्लेम अरे अपना करने वाले पॉइंट प्रूफ करो। सर एक देखो, मिनट रुक जाओ सुनो एक भाई बंदा सुनो बोलेगा। सुनो 5000 साल पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके जी सबूत बिल्कुल, हैं। उसके पहले का राम का सबूत दिखाओ। कोई इशू नहीं है, तो मान लो ये थ्योरी है, माइथोलॉजी है, कोई इशू नहीं है। माइथोलॉजी है ना, हाँ माइथोलॉजी का मतलब होता है हाँ कल्पना, बिल्कुल, कल्पना। हाँ कल्पना है, कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक आपका, है। एक मिनट रुक जाओ, मतलब आपका ईश्वर काल्पनिक है? ईश्वर कहाँ से हो गए राम, मेरे को ये प्रूफ दो पहले तो। अरे भाई क्या यार, विष्णु का अवतार है वो। भाई भाई तुम लोग विष्णु उसको ईश्वर विष्णु का थोड़ी हो गए। अवतार बोलते हो भाई। देवता ईश्वर विष्णु में फर्क होता है ना, देवता तुम ईश्वर लोग भगवान में उसको फर्क पता है आप लोगों को? तुम लोग उसको विष्णु का अवतार बोलते हो, तो जब जब जो जो अवतार है वही काल्पनिक है, तो तुम्हारा ईश्वर काल्पनिक है। अरे ऐसे तो मैं भिखारी को पैसा देता हूँ, वो भी कहता है भगवान का अवतार है। अरे यार भगवान का अरे अवतार थोड़ी हो यार गया। कहाँ कहाँ पहुंच गए, राम पे रहो तुम यार और मतलब भिखारी तुम कैसा अपनी लॉजिक जानोगे बिल्कुल है ना। राम का ही हूँ। हाँ अमित अरे सर, तो आप अमित गलत सर, चीजें आखिरी बता में रहे हैं मुझे- ना। आखिरी अगर में राम थोड़ी के देर साथ लाला जी को में मुझे दे देना, मॉरल थोड़ी टीचर देर सर, लाला एक जी। आप राम के भगवान को, साथ आप में राम को एक ईश्वर बंदर भी प्रूफ कर घूमता रहे है। हैं, आप भगवान राम, मैं ये कह रहा हूँ आप राम जी हो। एक मिनट चुप रहो ना। राम के साथ बिल्कुल में चुप। एक बंदर भी घूमता है, वो बंदर भी काल्पनिक है क्या? राम काल्पनिक तो बोल दिए आप, वो बंदर काल्पनिक है? चलो भाई मैं बताओ। ये कह रहा हूँ आपको जो मानना है वो वो बंदर मानो, कोई काल्पनिक, इशू थोड़ी राम है उसमें। अगर राम काल्पनिक है तो क्या वो बंदर काल्पनिक है? मैंने बोला काल्पनिक है। अभी तो आप बोले हो यार, मैं जब आपसे पूछा आपने मेरे बोला मिथ मेरे है, हिसाब मिथ का से मतलब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन का मतलब ए, ए, काल्पनिक। ए, यार एक अभी लाइन बोल अभी दूं सब 5 क्लियर हो मिनट जाएगा। पहले आप राम को काल्पनिक बोले हो भाई। हाँ हाँ एक लाइन बोल लेने दो ना, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। बंदर काल्पनिक है कि नहीं? आप अभी 5 मिनट पहले राम को काल्पनिक बोल दियो, अब मेरे को सिर्फ ये बताओ बंदर काल्पनिक है कि नहीं है? हाँ पूरी लाइन बोलने देना मेरे को, पर ठीक है ना, हाँ या ना में आंसर नहीं मिल सकता हर चीज का। बंदर पे ही अब रहना सुनो पूरी मगर। बात, बिल्कुल रहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीज नहीं पता, इट डजंट मीन कि वो काल्पनिक हो गया। मैंने ये कहा आप मान लो काल्पनिक। फिर यही बात, अभी 5 मिनट पहले राम को काल्पनिक आप बोले हो सारे लोगों के सामने में। आप डायरेक्ट अरे मैंने क्वेश्चन कहा पूछ रहे हो, ना, राम अभी भी बोल रहा हूँ डायरेक्ट, हाँ ये देखो काल्पनिक। अभी भी बोल रहे हैं। तो अब मेरा सवाल बोल है, रहा हूं। राम के साथ, राम अगर काल्पनिक, आप अभी फिर से कंफर्म कर दिए, अब सीधा ये बताओ राम के साथ एक बंदर घूमता है, वो काल्पनिक है कि नहीं है? अरे यार आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत आपसे मानिए, पूछ क्या रहा इशू है हूं, उसमें? अरे चलो चलो काल्पनिक। मतलब हनुमान काल्पनिक है? जी बिल्कुल मान लिया, मैंने मान लिया, इसका ठीक है, क्योंकि आप अच्छा आगे नहीं ठीक, बढ़ोगे वरना। सुन लो, इसका मतलब देश में जितने मंदिर हनुमान के हैं, जहां पे हनुमान को पूजा जा रहा है, वो सारे के सारे घंटोल लोग एक काल्पनिक भगवान को पूजा कर रहे हैं ना? हाँ क्योंकि भगवान की अगर पूजा कर हाँ, रहे हैं तो भगवान का कोई ये एक है थोड़ी होता देखो, है। ये है आप देखो, किसी भी मतलब स्वरूप ओ में भाई सही भाई चीज को सुन लो फॉलो यार, करो। देखो यार, आज एक गजब की चीज ये हुई है, आपके विवेक भाई हिंदू, आपके भाई अपने सनातन धर्म को बचाते बचाते यहां तक पहुंच गए कि राम भी काल्पनिक है, ठीक है, उसका बंदर भी काल्पनिक है, हनुमान भी काल्पनिक है, और ये भी माने हैं कि 2023 में अगर राम होता तो जेल में ठूस दिया जाता। ये अच्छा बहुत इससे सही ये बात और बोली इससे आपने। ये अच्छा, इससे ये भी एक- साबित होता है भाई जी सर, कि आजाद एक जो मिनट सनातनी आजाद हाँ, एक सेकंड ना, इन ये इनको ये भी नहीं पता है कि रामायण ये कह रहे हैं हमारी हिस्ट्री है। 5-7 हजार साल पहले जो भी हमारे को आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, उसके पहले ये अपना सतयुग को घुसेड़ चुके हैं, लेकिन इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है। मैं बोलूं, बस यही चल रहा है। हाँ, और दूसरी बात ये भी है भाई तो कि फिर इससे डिफेंड ये भी किसको करने आए हो? ये भी कल्पनाओं कंफर्म में ही होता रहो, है इससे खाओ बंदर इससे अपना ये भाई, उसी के साथ इससे सूरज। ये भी साबित होता है भाई कि जो सनातनी है, जब उसके पास लॉजिक फैक्ट नहीं बचते हैं जवाब देने के लिए, तो वो भगवान को ही ठेल देता है अपने। डिफेंड करने के लिए भगवान को भी ठेल देगा, कितना भी बिल्कुल, नीचे वो गिर सकता है, सबसे मतलब पहले दोगला जो भी है बन ना, सकता सबसे है वो। पहले अगर उसे डिफेंड नहीं करते बन रहा, सबसे पहले गड्ढे में भगवान को डालता है वो अपने। वो बोल दिया ना मतलब बंदा, सोचो भाई, इसके पहले बोल रही है हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है, और जब मैं पूछा चलो, तो बोले मेरे को अरे तो पता नहीं। जी जी, अच्छा अब सर, बोलिए राम ना। हो मुझे गए इनसे थोड़ी सी काल्पनिक। बात करनी है। लाला जी, चलो आप मुझे लोग बात बोल लो करनी फिर है। मैं अनम्यूट हाँ हाँ, करूंगा। मॉरल टीचर सर बात कर लो अब।
मॉरल जी टीचर लाला सर जी, आपका। मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। आवाज खोल दीजिए आजाद जी, उनसे थोड़ा सा बात कर हाँ, लेंगे बोलिए, थोड़ा बोलिए। अच्छे से। हाँ हाँ लाला जी, पहले मैं सुनिए तो बोलूंगा सही। ना, फिर अरे आप बोल नहीं लीजिए। अरे सुनिए अपन तो। दूसरी बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, वो बात नहीं कर रहे, अपन दूसरी बात कर रहे हैं। सुनिए तो सही लाला जी, ये पूछ रहा हूँ, आप हिंदू है ना? डर रहे हो आप हिंदू है ना लाला जी? आप हिंदू हैं कि नहीं? सुनिए सुनिए तो। आप हिंदू? अरे प्रत्यक्ष को सुनिए तो प्रमाण सही। की अरे अपन आवश्यकता नहीं अरे होती। प्रत्यक्ष प्रमाण बातें छोड़ो, अपन दूसरी नहीं, बात कर अब रहे हैं। सुनिए आप तो सही। पीछे क्यों जा रहे अरे हो? 2 पहले मिनट तो पहले सुन लो। पुराना टॉपिक अरे क्लियर करो। लाला यार, पहले जी पुराना टॉपिक सुन तो क्लियर लो। करो। अरे सुन तो चलो लो बोलो लाला बोलो जी, इतना क्यों बोलो चक-चक बोलो कर रहे बोलो। हो यार? चुकर-चुकर कर रहे हो। सुन तो लो। मैं क्योंकि ये पूछ 3 रहा हूँ बंदे आप। मिलकर लड़ रहे हैं और बोलने भी नहीं दे अरे रहे भाई, अकेला इसलिए बोल कर रहा रहा हूँ हूँ उसे भैया, कुछ। बाकी सब हद चुप कर बैठे हैं यार। तुम ही अभी अरे चुकर-चुकर कर रहे हो 2 इतनी देर मिनट से। बैक करके देखो अपनी अरे स्ट्रीम। 2 मिनट अरे 2 अरे मिनट तो मेरे सुन ले। प्यारे ओ बंदर को चुकर-चुकर। पूजने वाले, 2 मिनट शांत हो जा मेरा प्यारा भैया। मॉरल टीचर सर को बोलने दे, ओके ब्रो। चिपिर चिपिर कर रहा ओके है। हाँ, मैं ये बिल्कुल। हाँ, पूछ रहा हूँ वो- लाला जी, एक मिनट बताओ, आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? हाँ हुई है। किसकी हुई थी? माताजी, पिताजी, कौन की? नहीं नहीं, वो दादी थी मेरी, समथिंग दूर की दादी दादी थी। थी। तो फिर 13 दिन आपने क्या किया था सर? 13 दिन उनको संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद, हर हिंदू के घर में। हाँ, मैंने मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं वापस घर आ गया था। जो नहीं नहीं, उधर के पंडित लोग को थे उन बुला के लोगों ने 13 करा दिन किसी चीज का पाठ होता है ना हिंदुओं के घर में? पाठ होता है किसी चीज का 13 दिन? था। हाँ शायद होता है, मेरे को पता नहीं, किस उसकी चीज का नॉलेज नहीं है होता है? नहीं प्रॉपर। नहीं, मैं बता देता हूँ ना, गरुड़ पुराण का पाठ होता है बता 13 दो। दिन। हर हिंदू के घर में कोई मरता है तो 13 दिन गरुड़ ठीक पुराण है, का पाठ होता है कि नहीं? कोई इशू नहीं है। हाँ या ना? होता होगा। अरे मेरे को होता पता है नहीं कि है ब्रो। नहीं? मैं नहीं नहीं, होता होगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। सुनो, होता है। नहीं तो अपने पिताजी से पूछो पीछे ठीक जाके। है। अरे अभी कोई तुरंत बात पूछो। नहीं, आप मुंह में शब्द मत डालो, नहीं आप नहीं बोल दो, नहीं मैं नहीं, मान मुंह में लूंगा, सब कोई डाल। इशू नहीं। देखो, अनपढ़ हिंदू अरे जो है मैंने मान उसे लिया, उसे अरे मैंने मान लिया होता भाई, है कि मैंने नहीं गरुड़ मान लिया। पुराण का पाठ? हाँ हाँ, गरुड़ होता है पुराण का होता है पाठ होता होता है। है? हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल हाँ, होता ठीक है, है। बिल्कुल। आजाद, वो गरुड़ पुराण वाली पीडीएफ है मेरी, मैंने भेजी थी, है कि नहीं? दोबारा भेजूं? करुण पुराण वाली मेरे पास भी पड़ी है, आपने कब भेजी सर? मैंने एक गरुड़ पुराण दोबारा भेज देता हूँ, अभी रुक जाओ। चलिए आप सेंड अरे कीजिए। पुराण सही नहीं अरे अरे होते रुक सारे। जाओ। अरे घर में पाठ होता है हर हिंदू के घर में यार। सरे नहीं होते, ये नहीं होते, पाठ चुप क्यों रहे कराते भाई। अरे हो? पुराण होने का मतलब बेवकूफ सही। वाली अरे बातें कर यार, रहे हो। एक मिनट रुको जब विवेक। हर घर में पाठ हो रहा है तो 2 मिनट सुन तो लो, पुराण क्या को भी बात कह रहे गलत हैं? बोल दोगे तो जैसे अभी भगवान अरे राम मैं को सुबह काल्पनिक ब्रश नहीं बोले करता, हो इट ना। डजंट मीन कि वो सही अरे हो। हर हिंदू के घर में पाठ होता है गरुड़ पुराण का भैया। तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी लाला जी। तुम्हारे अरे घर में मेरे जैसा सारा। हर हिंदू के घर में गरुड़ सुन तो पुराण लो। का पाठ होता है। पूरे चलो तुम सुल्तानों बोल लो। हिंदू के घर में गरुड़ पुराण का पाठ ये होता है। गड्ढे में ठेल सुनना रहे अपने पड़ेगा ये आपको। भगवानों को, सारे पुराण आजाद खोलो उराण जरा, सब वो गड्ढे में पीडीएफ भेज ठेल दिया रहे मैंने, ना देखो ये। डाली अभी। अब इस लाला जी को भाई दिखा अमित देते हैं, भाई, देखो। तुम डर क्यों रहे हो फालतू में? अरे जबरदस्ती क्यों लाला प्रूफ कर जी, रहे हो सारी गरुड़ चीजें? पुराण मैं पे क्यों मान अरे लूं तब भाई, बोल लो। गरुड़ अरे पुराण पे मेरे क्यों फटी जा भैया रही है यार तूने लाला बोल जी? दिया ना जैसे कि गरुड़ आप पुराण की बात जबरदस्ती करी, 2 वैसे गरुड़ बंदे बोल पुराण रहे की हो, बात उसमें करी। एक पीछे से बोल दे गरुड़ रहा कि पुराण मान की ले रहा बात करी तो क्यों लाला जी भाग रहे हो भैया? लाला ये तो बता दो, गरुड़ पुराण पे क्यों है। एक एक करके लड़ो ब्रो। सुन तो लो, गरुड़ पुराण पे ही बात अरे होगी। अब तुमने अभी माना कि लड़को हर घर हिंदू के घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है मरने के बाद। आजाद, मैंने वो खोली हुई है, जरा यार स्क्रीन मैं खोल दीजिए पीडीएफ। हाँ मैं बोल नहीं सर, नहीं, लूं? अब पीडीएफ एक देख लो। मिनट। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बोलना भी नहीं है, बोलने बोलना। दोगे? अरे अब तुम्हें देखना पड़ेगा, गरुड़ अरे पुराण तो देखो। फिर भाई आप आप बंदे मुंह ऐड ही गरुड़ बंद क्यों कर कर पुराण रहे ले। हो? पे आप देखना अपने पड़ेगा। हिसाब आजाद से ही बंद बोल करो लो आवाज, सारी चीजें। आवाज दिक्कत बंद है, कर आप दो। मुंह बंद करो। एक मिनट रुको, हाँ, एक मिनट, चलो इनका गरुड़ डाउन पुराण कर पे दूं डर देखो। क्यों रहे हो? मैं आवाज खोल क्यों बंद कर रहे हो? मैं सिट खोल डाउन, मैं सिट डाउन करो नहीं नहीं, इसको। चलो इनको ऊपर ले लो, अब यहाँ इनको नीचे से चोंच बैठ दबा के सुनेगा ये। हाँ सुना दो, चोंच गरुड़ दबा पुराण देती सुनाओ हूँ। जरा। हाँ हाँ चलो विवेक जी, ये देखो मैं आपको गरुड़ पुराण सुनाता हूँ। ये देखो गरुड़ पुराण है। हाँ, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता हाँ देता हूँ आजाद भाई। दर्शकों, हाँ हर सर हिंदू के बताइए। घर में जब कोई की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ होता है, आवश्यक रूप से होता है। पंडित बुलाया जाता है, दान दक्षिणा लेता है और पाठ करता है। आजाद, चैप्टर 9 है गरुड़ पुराण का, ऊपर से पढ़ना शुरू करो, पहली लाइन पढ़ो। ये देखिए चैप्टर 9 गरुड़ पुराण में आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती बस है। बस आजाद, यहीं रुकना है, यहीं रुकना है, 1 मिनट यहीं रुकना है। अब देखिए दर्शकों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद मेरे पे आओ उपनिषद के यार, पाठ दर्शकों से पे कहाँ जा रहे हो अभी? मृत्यु प्राप्त। अरे 2 मिनट रुक तो जा यार भैया, क्या बीच में छुकर छुकर करता है? ठीक, बिल्कुल। उपनिषद पाठ करने पर शिव विष्णु की स्तुति करने से मुक्ति प्राप्त होती है। दर्शकों ऐसे सुनिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात है। शूद्र को कोई मुक्ति प्राप्त नहीं होती, उसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे। इसे थोड़ा चिन्हित कर लीजिए। नीचे आइए आजाद, चैप्टर 9 से 10 में पहुंच जाइए। देखिए 10वें अध्याय में आता है, मृत्यु के अनंतर के कृत्य सब आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। यहाँ पर ये कहा गया है श्लोक 1 में, ये विभो अब आप पुंडात्मा पुरुष के शरीर में दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। अभी देखिए सती का आ गया आजाद, बहुत बढ़िया। इसे अच्छे से पढ़ो जरा, इसे पढ़ाओ इसे बहुत अच्छे से।
अब इसमें ये कह रहा था सही से ये थोड़ा बोला- मेरे को आवाज नहीं आई थी नहीं यार। नहीं, इसने क्या बोला था आजाद कि इसके धर्म ग्रंथों में लिखा नहीं है ये हर हिंदू के घर में पाठ पढ़ो, होता है, पढ़ो, जहाँ पे पढ़ो। आदेश दिया गया है पत्नी सती हो तो क्या क्या करना है। सुन लीजिए लाला जी, पढ़ा देते हैं आपको, पढ़िए आजाद। हाँ बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सर, पढ़िए। अब यहाँ पर कहता है, हे ताक्षर, जिन औधर्व दैहिक कृत्यों को करने वाले पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता की पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, यानी उसके साथ परलोक गमन साथ मरना चाहे, तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय यानी मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित कर वहां से श्रीफल यानी नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए, तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करे और पुष्प सैया रूपी चिता पर, भैया पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान करा के समान मानकर अपना शरीर जलाए। ये देखो, और भी पढ़ते जाओ, और गंदगी है। और देखो आगे है, मेरी बारी आई तो गर्भवती बता स्त्री- देना कि मुझे बोलना है, ठीक है? अरे तुम्हारी बोरी बाची नहीं है बोलने लायक यार, तुम्हारा हाँ, मुंह ये बंद हो देखो, चुका अब है। आगे आता है, अरे तो तुम्हारा फट गरुड़ क्यों रही है, पुराण बोलने खोल दो दिया ना। है। गरुड़ पुराण यार खोल दिया है, देखो, 100 करोड़ हिंदू आप पढ़ते आ हैं गए ना इसे। सनातनी लैंग्वेज पे यार, अपनी हिंदू लैंग्वेज पे आ गए यार। म्यूट क्यों कर रहे हो फंस यार? जाओगे तो देखो यही आप बोलेंगे। अपनी आ 5 गए, लाइनें बोल दे रहे हो। अरे श्री Point to लाला point। जी, आप तुम अपनी- अभी तुम्हारे घर आप में अपनी और भी लोग हिंदी अरे लैंग्वेज इसको पे आ कुछ गए। आता ही नहीं है, इससे क्या ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात चलो सर। करेंगे यार? ये अपने राम को साफ और लिखा अपने है, बंदर आदेश को में। काल्पनिक बोल दिया अभी। चलो हाँ? सर, इसके आगे बढ़ते हैं और देखो इसे दिखाते हैं। आगे इसकी इसको चोंच पढ़ बंद देता करो हूँ। मगर पहले। कर दिया चोंच बंद। आगे लिखा है, गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती हो जाना चाहिए, यानी प्रसव करके उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती हो जाना चाहिए। मतलब बच्चा पैदा कर दे उसके बाद सती हो जाए, मतलब सती होना ही होना है। वाह भाई, देख स्त्री लीजिए, ये आदेश है सर, आदेश है आदेश है, आदेश है सर। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसके आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जलता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यनारायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहे पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता है। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब स्त्री के शरीर के स्त्री अपने शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती है, तब तक वह किसी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती है। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से हाँ आजाद जीवित एक अवस्था मिनट ये कह रहा है कि स्त्री शरीर प्राप्त करना बुरी बात होती है। सोचो, पति के साथ जला लेगी तो उसे अगले जन्म में फिर स्त्री शरीर नहीं मिलेगा। समझिए, स्त्री शरीर मतलब पाप योनि की बात हो रही है। ये आजाद पाप योनि की बात, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। देखिए हाँ आजाद, भाई ये कितना उदाहरण महिमा भी है, की बता गई। दो बता दो। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी की तरह। ये देखो भाई, ये क्या कह रही है गरुड़ पुराण। इनका कंक्लूजन ले लो भाई विवेक भाई। चलो इनकी चोंच खोल दें सर। हाँ चोंच खोलो और कंक्लूजन ले लो। अभी चलो भाई, बोलेगा unmute मेरे को करो। बोलने ही नहीं देते। अनम्यूट करो भाई विवेक। हाँ भाई चलो बताओ बताइए कंक्लूजन विवेक दो। भाई, ये 100 करोड़ हिंदू क्यों पढ़ते हैं अपने घर में? बताएं, ये अब गरुड़ आप पुराण बोलने क्यों नहीं पढ़ते हैं दोगे, 100 अब आप करोड़? बोलने ही नहीं दोगे। अब जैसे मैं म्यूट था, आप सारे म्यूट हो सकते हैं क्या? हाँ, रो मत नहीं, बोलो। अगर Conclude करो अगर आप भाई। सही है तो म्यूट हो जाइए। जैसे अरे मैं म्यूट विवेक, था, आप भी आप म्यूट जाइए। बोलो, 2 मिनट का Conclude आपको करो। समय भाई दिया, डर क्यों बोलो, रहे हो बोलो, नहीं आप? बोलो, लोग डर बोलो, क्यों बोलो। रहे हो? ठीक है, हमने दिखा दिया आप गरुड़ डरो पुराण, मत, चुप डरने हो की जाओ। कर रहे हो करे जा रहे हैं यार, बात ही नहीं ठीक है, बोल बोलो, रहे। अरे बात भाई, अपनी तो बोल चुप ले हो जाओ। भाई। प्रमाण दिखाने तो पड़ेंगे। चुप हो जाओ, जैसे मैं चुप था। चुप हो जाओ ना, अरे जैसे मैं चुप थे था। नहीं तो मैं किया था चुप, क्योंकि तुम बकर बकर कर रहे हो जब अब से। कोई तुम्हारे इशू नहीं है, पास आप हो point जाओ। नहीं है, सबूत अब आप नहीं हो है, जाओ ठीक ना। है?
हाँ अब बोलो आप ना। अपने आप को कर लो ना, मेरे को बोलने दो। बोलो बोलो नहीं कर चलो रहे बोलो। म्यूट यार, बोलो अपने को जो पहली बोलना है, पहली बोलो, लाइन समझाओ। आपने ये कहा हाँ निकलो। कि जाति प्रथा है, पहले तो पहला पॉइंट वही था, मैं उसको प्रूव कर दूं। पहले सती गीता प्रथा में पे लिखा आओ। हुआ है नहीं, नहीं, चातुर्वर्णम मया सती सृष्टम प्रथा का गुणाधर्म उदाहरण दिखाया है विभाषा, हमने, ठीक है। सती प्रथा का उदाहरण अरे दिखाया है लाला जी, आप ये नहीं पिछले पॉइंट चलेगा। तो कर दो, फिर तो लपड़ पिछले, गप्पड़ नहीं, फिर पॉइंट से नहीं बोलोगे पिछले भागोगे। पॉइंट पे डिबेट ही सती नहीं प्रथा करा पे फिर। बात होगी, सती प्रथा ये पे। देखो, इसको सिट डाउन करो। ये एक नंबर का अक्खड़ बुद्धि आदमी है। गीता पहुंच गया, गीता वो भागेगा ना सर, अब है? बचा ही नहीं ना बचाने, गरुड़ पुराण नहीं दिखा नहीं, दिया, एक नहीं, सारे हिंदू पढ़ते इसको हैं। सिट डाउन कराएं। अभी थोड़ी देर पहले विष्णु के एक अवतार को इमेजिनरी बोला है और विष्णु के दूसरे अवतार की किताब का नाम बता रहा है। वाह रे गपोड़ इंसान, फिर से इसको बोल लो। अभी आज इसके साथ यही करूंगा मैं, सिट डाउन करूंगा, स्टैंड अप करूंगा। चलो स्टैंड अप हो जाओ। कृष्ण अरे तुम इमेजिनरी कुछ है भी कि कर नहीं लो, है? कृष्ण तुम कुछ भी इमेजिनरी कर है? लो, गलत थोड़ी प्रूफ कर दोगे ब्रो। मेरे को अरे बोलने दो, मैं कृष्ण सारी चीजें इमेजिनरी प्रूफ है कर कि दूं। नहीं डूड? मेरे कृष्ण को 5 इमेजिनरी है मिनट दो, कि मैं सारी। रियल है? हद कर रहा है। वो केवल मुंह चला कृष्ण के सिद्ध कर इमेजिनरी देगा। है कि नहीं है ये बताओ। हाँ या ना में हर चीज का जवाब नहीं हो। वाह वाह। जब राम को इमेजिनरी बोलना था, उसके बंदर को इमेजिनरी बोलना था, तब उस समय तो हाँ ना का जवाब आ गया था। हाँ मैंने कहा मान लो, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मान लो नहीं बोले, बोले हो भाई कि राम इमेजिनरी है। भाई मैंने नहीं बोला, आपने। ये देखो झुट्टा लड़का, इसकी डायरी में लिख के भेजूंगा मैं, इसकी डायरी में लिखूंगा मैं, ये लड़का झूठा है। ये सारे लोगों के सामने में 500-700 लोग देख रहे हैं, उनको सामने में बोल दिया राम काल्पनिक है, उसका बंदर काल्पनिक है, और यहाँ देश में जितने भी मंदिर में बंदर पूजा जा रहा है सब काल्पनिक है बोला। और विष्णु के एक और दूसरे जो अवतार है कृष्ण, उसका रिफरेंस दे रहा है। हाँ मान लो से नहीं होता, स्टैंड अप चलो। आपने भी तो बोला राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं कब बोला भाई राम? मैं तो ये बोला राम अगर जब आप अभी कह रहे थे कि होता ना हम, तो जेल में कूद सुनो देता। सुनो सुनो, आपने कहा ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्यों मान लूं? तो आधी लाइन ही बताओगे तो आपने कहा मान लूं। आधी लाइनें मत बोलो ना, पूरी बोलो जो मैंने बोली। मान लिया क्या ऐसे थोड़ी बोल होता रहा है। है भाई? मेरे को बोलने क्या? दो, या तो मुझे भैया बोलने लाला दो, जी, सती प्रथा पे या वापस तो आओ। खुद ही बोल लो। सती प्रथा पे वापस आओ लाला जी, तुम भाई इधर इसके उधर भाग ऊपर रहे पहले हो। मैं जो है ना, आपका जातिवाद वाला पॉलिटिकल क्लियर सवालों करूंगा। की इतनी बौछार हो गई ना कि समझ ही नहीं आप आ रहा है। पॉइंट लाइन से हाँ लाओ। सर, ये फंस गया है, इसके पास ये पॉइंट देखो। नहीं है दिखाने कुछ। हाँ? अब ये ऐसे ही बकड़ बकड़ करेगा और Sit वो गाली down। देके भगेगा एंड में, लगता है। इसको मुर्गा बनाओ अभी। इसको यही नहीं पता, एक एक किताब को खोल खोल के रेफरेंस के साथ में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आके बोल रहे डेरी है। अरे बोलने से नहीं होगा ना भाई, तुम इतना डरे कि अपने राम को काल्पनिक बोल दिए। हाँ अब ये सोचो, यहाँ तुम्हारा फोटो भी दिख रहा है, वो टुन्नी जो घूम रहे हैं ना दैथी लीलाम करते, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? तुम तो उसके भगवान काल्पनिक बोल दिए, उसके बंदर को भी काल्पनिक बोल दिए। हाँ भाई बुद्धि से कैसे? सोचेंगे ना, उन्होंने क्या बोला है, सुनना आता है उन लोगों को, आपकी तरह क्या बहरे थोड़ी हैं। सोचेंगे? अयोध्या में जो मंदिर नहीं बन सोचेंगे, रहा है वो काल्पनिक कुछ भगवान का नहीं मंदिर है सोचेंगे। कि नहीं? नहीं है, नहीं है। राम काल्पनिक नहीं नहीं है, है। राम काल्पनिक नहीं है नहीं है। ब्रो। तुरंत ही पलट गया, देखो। नहीं है। ब्रो इसके कुछ देर पहले तो काल्पनिक था ब्रो, अभी क्या हो गया? भाई तुम डर क्यों रहे हो? मेरी पूरी लाइन बोलो, मैंने कहा मान लो। एविडेंस नहीं दिखाया, ओ मुंह ब्रो, चला रहे हो, भाई केवल साहब गड़बड़ पता कर चल रहे रहा है, हो। थोड़ी देर 5-5 लोग पहले बोल रहे हो, फिर भी एक काल्पनिक बंदे को था, बोलने नहीं दे रहे हो। बोलेंगे, सच पिन बोल वाला रहे हैं, चार्जर बोल रहे लग हैं, गया तेरा भाई गरुड़ पीछे पुराण दिखा रहे अभी। हैं बेटा। देखो ये ना, आप ऑडियंस पे छोड़ दो, मैंने माना था कि नहीं माना। ऑडियंस को ये सब देखो। पता है तुम कपोड़ी हो। ऑडियंस सब, अच्छा ठीक है छोड़ देते ऑडियंस। भैया सब बता दो, इसने बोला है कि नहीं कि राम और हनुमान दोनों काल्पनिक हैं? ठीक है सब बता दो यार। लो भाई देख लाइव चैट, स्ट्रीम पीछे करके देखना सबके सारे। सामने में बोला, सबके सामने में बोल दिए काल्पनिक है। आगे अगला पॉइंट लाओ, पॉइंट तो लाओ सतयुग ढंग में का हुआ यार। राम, आपका अरे सतयुग लगा। कितने पे आ गए डीसी में पॉइंट रुकना भैया, भैया, पॉइंट पहले से ही राम वहीं का फंसा सतयुग है। कितने साल पहले हुआ? मैं प्रूफ नहीं कर इसमें सकता, चेक करो। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रूफ नहीं कर सकता अभी, सकते पर वो तो गलत थोड़ी भंडोल होगा। जैसे मान कैसे रहे हो? पता नहीं है हाँ वैसे। क्योंकि बिना हमारे साबित माता पिता किए बता रहे हुए हैं, हमारे पूर्वज बता मान रहे हैं। कैसे रहे हो? अरे तो क्या और इशू ये है मानने क्लेम में, गलत कैसे क्या है? किए कि रामायण, ये क्लेम कैसे किए कि रामायण तुम्हारा इतिहास है? ये किए कैसे? इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या तो तुम्हारे कान में कोई ठूसा है तुम्हारे घर में, हाँ किसी ने तो तुमको बताया है, बताओ भाई। मुझे ना ऐसे कान में ठूसा ये सब बोल के गुस्सा नहीं दिला पाओगे ब्रो, और ना मैं ऐसी अरे हरकत भाई करूंगा कि मैं आप तो मेरे को गुस्सा भगा दिला पाओ। ही नहीं रहा हूं, ठीक है, तू तो मेरा प्यारा गुड्डा हाँ तो भैया, मैं सुनो, तो खेल रहा हूँ हाँ तुम्हारे तो साथ प्रेम में। से सुनो ना,
प्रेम से सुनो अरे मुझसे, मैं प्रेम तो से इतने सुनो। प्रेम से ही पूछ रहा हूँ, राम जो है हाँ तो सतयुग सुनो। में हुआ, तो सतयुग कितने साल पहले हुआ? हाँ, मेरे को नहीं पता, हाँ, आप नहीं, प्रूफ कर दो तब हुआ। अगर नहीं पता तो राम को सतयुग में पैदा कैसे कराए? भाई मेरे को ये भी नहीं पता कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कब डेवलप हुआ या कब खोज अरे हुआ। एक मैं बात मान रहा हूँ ना छोड़ कि दो वो उसको, सही है, एक नहीं, इधर उसका उधर नहीं, किसी को अगर नुकसान नहीं तुमको है। यही नहीं, अगर तुमको ये नहीं पता है कि राम सतयुग में पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको पैदा कैसे कराए? हाँ, मैं भी ऐसे बोल सकता हूं कि राम जो है वो 3 साल पहले पैदा हुआ, 4 साल पहले पैदा हुआ। महमूद गजनी जब इंडिया आया ना, जब सोमनाथ को ठोका, तो राम पैदा हुआ। मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ। अब तो क्या हो गया? क्यों? तो क्या हो गया मतलब? तो मोरालिटी अगर पे ऐसे जाओ, उन्होंने बोलूंगा सिखाया तो मैं क्या? हिस्टोरिकली रॉन्ग नहीं हो भाई जाऊंगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, चलो मैं ये सतयुग एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये राम मत को बोलना कि पैदा मान कैसे लिया मान कराए, लिया। ये बताओ। सुनो, सतयुग में राम को पैदा कैसे? मेरी बात अच्छा सुनोगे? अच्छा, एक बात बताओ, राम मैं बोल लूं? राम पैदा कैसे हुआ? राम पैदा कैसे हुआ? भाई स्क्रीन में सिर्फ आपकी आवाज। फिर वही बात, राम पे टिका हुआ हूं यार मैं, इधर उधर भाग रहे हो। सीधा बताओ, राम कैसे पैदा हुआ? दशरथ तो बहुत कसरत कर लिए थे भाई, लेकिन वो हुआ ही नहीं। दशरथ की कसरत से राम पैदा नहीं हुए, तो कैसे पैदा हुए? चलो बताओ, राम कैसे जैसे पैदा हुए? आपके माता पिता की कसरत से आप हुए। अच्छा, बिल्कुल है, ये मतलब ये बिल्कुल ऐसी कहानी है कि किसी का खीर खा के पैदा किए राम नहीं, को? कहानी ये नहीं है, फिर आप कहोगे खीर है, ये है, बोलने नहीं हाँ, दोगे, फिर खीर है नीचे ये कर है, दोगे। तो वो मेरे को जो बोलने दो भाई, वाल्मीकि है वो लिखा, मेरे को वाल्मीकि बोलने दो। लिखा। दशरथ तो कई हजारों साल तक कसरत किया, कुछ हुआ ही नहीं, वो तो खीर खा के हुआ। हाँ ठीक हाँ, है, अब मैं बोलूं? अब मैं अच्छा बोलूं चलो नहीं, यार, ये चलो। बताओ, राम को भाई बोल सतयुग में नहीं दे डाले रहे कैसे? हो। कैसे पैदा कराए? ठीक है, देखो डरो मत, प्रूफ करने दो। सनातनी कोई डरो तुम मत। पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बोलने दो मेरे अरे को, यार, कोई सुनिए, आप अपने पॉइंट को सही मान लेना, कोई सुनिए, मेरे को बोलने दो। अब मेरी बात को एक ध्यान बात से, बताओ, तुमको मैं ये कह रहा एक हूँ, बात बताओ भाई, तुमको कुछ पता वता भी है कि नहीं है? देखो दिख तो रहा है हाँ, कि आपसे कि ज्यादा बस पता है, ऐसी छुट्टा पर आप सांड जब घूम रहे, कुछ पता वता भी है? वाल्मीकि रामायण वगैरह कुछ पढ़े वढ़े भी हो? बोलने दोगे? पढ़े हो वाल्मीकि रामायण कभी पढ़े हो? बोलने तो दोगे? श्रीवास्तव जी चलो समझे इस भगाओ चीज इसको, को। चल निकल। एक मिनट लीजिए ना, इनके एक मिनट अरे ऊपर रहने लेते दो हैं। यार, न्यूटन सर, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम यही है ना तिवारी जी, इनको क्या है, जहां ये फंसते हैं ना, वो इसको पे ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। भाई नहीं मानना जो होता है वो सोल्यूशन नहीं होता है ना। अगर आप कह रहे हैं कि आपको बुखार हो गया, कि नहीं भाई मुझे तो बुखार नहीं हुआ है, मैं तो सही शॉट हूँ, तो इससे आपका बुखार यार ठीक एक थोड़ी बात ना हो बताऊं, जाएगा। इनसे अच्छा तो मुसलमान है। ये लड़का सबके सामने में बोला राम इमेजिनरी है, ठीक है, रामायण अरे इसने तो ये इतिहास भी कह नहीं दिया है, तिवारी और राम साहब, का बंदर भी इमेजिनरी है, सबके सामने में बोला इसने। जैसे ही इसने इसको ये भी लगा कि वो दय थिली लाम वाले मोटा पिन का चार्जर इसके पीछे में घुसेड़ देंगे, तब ये चालू हुआ, मैं तो ऐसा बोला, मैं तो वैसा बोला। इसने ये भी कहा है कि जैसे हिंदू धर्म में कुरीतियां होने से हिंदू धर्म खराब नहीं होता, वैसे ही हाँ, इस्लाम धर्म में अगर कुरीतियां तो इस्लाम धर्म खराब नहीं होता। ये इसका स्टेटमेंट अच्छा, हाँ, ये तो न्यूटन बन जी जा ये भी मुस्लिम, बोले। कलमा पढ़ ले जा। है। तो बताइए अब तो इससे तू क्या पढ़ ले बहस करें कलमा, अब।